पूंछ ऐसे करते ताव देते उसका अलग फील है। अब मैं वो ट्रक ड्राइवर, फिर मैं बांसुरी सीखना शुरू ऑनलाइन, फिर मैं अपने भीजी उसका सर खाता था पू पा। वो मेरा एक स्पेशल टैलेंट रहा है। लेब्रम कट जाए तो शोल्डर ऐसे डांस करता है। अब सब कमाल है जिंदगी मेरा। तू हर आर्गुमेंट के बाद तू बोलता है तू भी कर सकता है। मुझे लगता है हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ। मैं सिलिकॉन में वैसे ही चला कि बहुत याद आना है सोर के बच्चों। क्या हाल चाल है? मेरे लिए बड़ी वो मर्दों वाली फील होती थी। तूने लिखा था? हाँ जी। और फिर वो हुआ कुदरत ने मुझे वो गिफ्ट दी। ये भी ड्रीम करता था कि मैं इंजर्ड हूँ और मैं तब भी रन बना रहा हूँ। कमाल है जिंदगी मेरा तुझसे एक सवाल है। आप जो यूनिवर्स में देंगे वो यूनिवर्स आपको वापस हाल चाल है क्या हाल चाल है? तेरी पर्सनालिटी से एकदम हूबहू मैच कर रहा है सब कुछ। हाँ थैंक यू। बिल्कुल वाइब्रेंट है। पूल टेबल कभी जैसे यार दोस्त आए होते हैं सारे तो फिर मैच लग जाता है। एंड दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, यार दोस्त रिलेशनशिप्स। यस एब्सोल्युटली कि वो यारी दोस्ती होना ज़रूरी है, महफिल लगना ज़रूरी है। बचपन से ही एक टीम एनवायरनमेंट में रहे हैं तो अभी भी वो हंसी मजाक यारी प्यार तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आई रियली एंजॉय इट। याद है हम पहली बार कब मिले थे? 10-15 साल 12 साल हो गए। 15 साल हो गए यार। 15 साल हो गए। ऑस्ट्रेलिया में मिले थे पहले। इंग्लैंड में जब हम स्कॉटलैंड में भी खेले थे। हाँ इंग्लैंड पहले हुआ था। बिल्कुल। तो इंग्लैंड का भी याद है मेरे को, उससे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया का याद है कि हम जब चाय बनाते थे चाय पे हुआ था चाय पे हमारी हमारी bonding। जो बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग हुई थी हम। और कहीं भी पहुंचते थे सबसे पहले अदरक ढूंढने निकलते थे। अदरक इलायची। सो मेरे लिए वो कि जो जिस शिखर की मुझे इमेज याद है, पहली इमेज मेरे दिमाग में, बहुत शरारती, बहुत चुलबुला। हाँ जी। एनर्जी इतनी ज़्यादा थी लेकिन सब तरफ थी। एंड वाज एवरीवेयर यस। तो जब मैंने तुझसे पहली बार मिला मैं तो जो मेरी पहली मेमोरी है हाँ जी उसमें तू आउट होके आया था। आई थिंक दूसरा तेरा मैच अच्छे नहीं जा रहा था। अच्छे नहीं जा रहे। हाँ जी। तो आई वाज वरीड एंड कंसर्न। मैंने कहा यार पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा अभी। आई डिडंट नो यू दैट वेल। या यू वर हाइडिंग बिहाइंड अ पैड एंड जस्ट प्लेइंग। हाँ and you might not like it or remember it, you were playing with your spit. ओके या एग्जैक्टली। And you called me. या मैंने कहा इधर आ, ये देख। मैंने कहा क्या बंदा है यार ये, इसे फर्क ही नहीं पड़ रहा किस चीज का। From there, या वो मेरा एक स्पेशल टैलेंट रहा है। तो from there to now, you've retained the playfulness, हाँ जी। but you've achieved the world. या वो फॉर्मूला मुझे बताओ कि क्या है, बिकॉज पीपल गेट सीरियस, या पीपल चेंज। हाँ जी। तो मुझे अभी भी वही शिखर दिखाई देता है। हाँ जी। लेकिन सक्सेस ऑफ व्हाट पीपल वुड लव टू अचीव और Yes. व्हाट यू अचीव, यू बीन ब्लेस्ड, यू Yes, यू आर अ absolutely. मैन ऑफ गॉड एंड नेचर। तो क्या है ये, वो एनर्जी क्या है ये? पहले तो मालिक की मेहर है मेरे पे बड़ी और उसका मैं हमेशा शुक्राना करता हूँ। इंटेंस होना बड़ा ज़रूरी है काम में, लेकिन साथ में एक प्लेफुलनेस होना भी ज़रूरी है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। यू कैन अचीव एवरीथिंग बट एट द सेम टाइम मिनिमम स्ट्रेस रहता है उसमें, ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं फील करते। वो ज़रूरी है कि आपकी खुद की अपनी एक्सपेक्टेशन, आप अपने आप से किस क्वालिटी की बात करते हैं, वो बड़ा मैटर करता है। अगर आप अपने आप से लूज़र टॉक कर रहे हो तो यू विल बी अ वेरी बिग लूज़र। कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे आपकी किस्मत इतनी मर्जी तगड़ी हो। और अगर आप अपने आप से चैम्पियन टॉक करते हैं, हाई वाइब्रेशनल टॉक करते हैं, तो फॉर श्योर अगर आपका कुछ नहीं भी लिखा तो भी आप उसको क्रिएट कर सकते हैं।
अनदर थिंग इज 2013 में मैंने वो बुक पढ़ी द सीक्रेट, तो वहाँ से फिर मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की समझ लगी उस वक्त। अब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करनी है तो उसमें आपको फील करना है कि आपके पास ऑलरेडी है एंड आप वो एंजॉय कर रहे हैं ऑलरेडी, तभी आप उस फ्रीक्वेंसी पे आएंगे एंड देन नेचर विल ब्रिंग दैट टू यू वेन एवर इट्स द राइट टाइम। पर उसमें मैं ये भी करता था, जब मैं इंडियन टीम के लिए खेलता था तो उसमें मैं करता था कि अच्छा यार मैं साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ, अब मैं एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर ली कि भाई मैं यहाँ पे 200 बनाऊंगा या 100 बनाऊंगा, गोल बनाते ना गोल। अब जब वो टूर खत्म होते जा रहा था तो मेरी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी क्योंकि मैंने वो अचीव ही नहीं कर पाया था, मैं आउट होता जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने वो चीज़ गोल बनाना छोड़ दिए। अच्छा। हाँ, कि इतने 100 बनाऊंगा, इतना ऐसा करूँगा। फिर मैं फील करता था कि भाई मैं बहुत रन बना रहा हूँ, बहुत कंसिस्टेंटली रन बना रहा हूँ, कि अगर मैं कंसिस्टेंट हूँ और बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं रन बड़े बना रहा हूँ, और मैं फील करता था मैं बहुत बड़े रन बना रहा हूँ। एंड देन तो वो सारे एक प्रेशर हट गया था, लेकिन मैं डिलीवर वो उतना ही कर रहा था, उससे और ज़्यादा करना शुरू हो गया था। फिर मैं जर्नल लिखना शुरू हो गया तब से। तो वो अपने आप से वादे हैं, वो अपने आप से व्रत हैं वो अपने, या वो अपनी ख्वाहिशें हैं, वो क्या हैं? जो ख्वाहिशें हैं, जो आपके डिज़ायर होते हैं, तो वो आप मैं उनको अपने डिज़ायर्स को लिखता हूँ या शुक्राना करता हूँ। ग्रेटफुलनेस। जो यूनिवर्स है, आप जो यूनिवर्स में देंगे वो यूनिवर्स आपको वापस देगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, दैट्स अ लॉ ऑफ नेचर। एंड अगर आप गाली देंगे तो आपको गालियाँ मिलेंगी, अगर आप गीत देंगे तो गीत मिलेंगे, और अगर आप शुक्राना देंगे तो कुदरत भी आपको शुक्राना देगा। जो मेरा टेस्ट डेब्यू था तो उससे मैं फील करता था, उससे पहले मैं लिखता था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहा हूँ, आई एम द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। मुझे एक्चुअली ये टेस्ट डेब्यू वाला किस्सा बहुत क्लियरली याद है, बिकॉज तूने मुझे वो दिखाई थी डायरी। अच्छा। आई डिडंट बिलीव यू। हाँ, कह रहे मैंने ना 1 साल पहले लिखा हुआ था कि मेरा टेस्ट डेब्यू ऐसा होगा। मैंने कहा कैसी क्या बात है, ऐसे कैसे हो सकता है? देन यू शोड मी दैट डायरी एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट पेज वेयर यू हैड रिटन, एंड इट वाज अ मैसिव लर्निंग फॉर मी। So also having worked with achievers, I consider myself blessed to be working with achievers because you guys are blessed, हाँ, right? And in your understanding of life, in your understanding of yourself. तो actually तूने लिखा था, हाँ जी, और फिर वो हुआ। अब वो कुदरत ने वो चीज़ देनी थी मुझे, तो कुदरत ने मुझे वो गिफ्ट दिया। इससे पहले, so let's go back a little bit, जब उससे ज्ञान आने से पहले तो वो जो टाइम था, तो यू एक्चुअली गॉट वेरी अर्ली सक्सेस, राइट? इन फैक्ट यू स्टिल होल्ड दैट रिकॉर्ड बिल्कुल ऑफ द अंडर 19 वर्ल्ड कप का, जो मेरा हाईएस्ट रन का रिकॉर्ड था, अभी रिसेंटली टूटा है। बट आई हैव नंबर ऑफ हंड्रेड्स का अभी भी नहीं टूटा। 505 रन थे अभी तक के हाईएस्ट है। अभी वो रिसेंटली साउथ अफ्रीकन प्लेयर ने 506 बनाए हैं। तो वो तब भी सोच तो बड़ी रखते थे ना कि यार मैं इंडियन अंडर 19 के लिए खेल रहा हूँ, खूब रन बना रहा हूँ और खूब अच्छा कर रहा हूँ। सोच तो जब मैं 11-12 साल का था, जब खेलना शुरू हो गया था, क्योंकि खेलने में अच्छे थे, तो तब से था कि अच्छा है स्टेट के लिए खेलना है, अंडर 16 खेलना है स्टेट के लिए। ये भी हुआ था, मैं अंडर 14 का स्कूल ट्रायल देने गया, मैं नहीं हुआ सिलेक्ट, बाहर हो गया, तो मैं गाड़ी में वापस रोता हुआ भी आ रहा था। तो वो भी अच्छे से मेरे को याद है अभी वो मोमेंट। एंड उसके बाद फिर मैं अंडर 16 खेला, पहले साल खेला, 2 मैच खेला, टीम से बाहर हो गया, ड्रॉप हो गया। अगले साल आया वापस, फिर उस वक्त हमारे एज के टेस्ट होना शुरू हो गए थे, क्योंकि तब एज के टेस्ट नहीं हुआ करते थे। वो हुआ तो वो जो हमारे सीनियर थे वो बाहर हो गए, मैं सिलेक्ट हो गया। फिर मैं अंडर 16 में हाईएस्ट रन गेटर बन गया ऑल ओवर इंडिया। वहाँ से फिर मैं अंडर 17 एशिया कप खेला। तो ऐसे मेरी जर्नी चलती रही। तो फिर वहाँ से ऑलमोस्ट स्टेडी ग्राफ रहा, राइट? स्टेडी ग्राफ था, अंडर 16 से अंडर 19 फैंटास्टिक सक्सेस, और उसके बाद एक लल आया। हाँ जी, बिल्कुल, राइट? एंड दैट मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट टू डील विद। उदासी आती थी, ऐसा नहीं कि उदासी नहीं आती थी, उदासी आती थी, बिल्कुल आती थी। बट मेरी मदर हमेशा मुझे एक चीज़ बोलती थी, इवन मेरे फादर भी, कि भाई कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो भी एक अफर्मेशन है ना, कोई सी भी लाइन ऑफ अफर्मेशन बन सकती है। ऐसा नहीं उदासी नहीं आती, उदासी आती थी, पर मैं उदासी को लंबा नहीं ले जाता था कभी भी। अब वो हमारे हाथ में है कि हम उदासी को भाई 10 दिन खींच दें, 5 दिन खींच दें, या 5 घंटे खींचें, या 5 मिनट रखें, वो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता था। तब मैं फिर रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, तो मैं उसमें मस्ती करता था। रणजी ट्रॉफी की टीम से भी मैं प्लेइंग 11 से ड्रॉप हुआ हूँ काफ़ी बारी, पर फिर उसके बाद मेरी सोच वहाँ से और पक्की होती चली गई। फिर जब मैंने बताया कि मैंने 2012 में मैंने वो थॉट प्रोसेस को अपनाया, तो फिर तो मैं और शक्तिशाली हो गया था। राहुल द्रविड़ भी काफ़ी इस बारे में बात करते हैं। हाँ वो जी। कहते हैं जब मैं आउट हो गया आता था, आई वुड गिव माई सेल्फ उतना टाइम कि यार मैं इतने टाइम के लिए तो मैं डिसअपॉइंट हो सकता हूँ, बट दिस कांट कैरी ऑन फॉरएवर, एंड देन कट इट ऑफ एंड देन मूव ऑन।
बहुत शरारती, हद से ज़्यादा शरारती था मैं बचपन में। हाँ, बड़ा लोगों के बड़े नुकसान करता था, लेटर बॉक्स उड़ा देने दिवाली के वक्त, तो ये सारी शैतानियाँ करी है। बहुत पूरा दिन खेलते रहना, इतनी एनर्जी होती थी कि पूरा दिन खेलता था मैं। और उस टाइम पे एक किस्सा, आई डोंट नो वेदर यू वांट टू नैरेट इट और नॉट, कुछ ऐसा भी होता था कि अंडरमाइन करते थे लोग। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो अच्छा, जब मैं खेलता था पूरा दिन तो अब ऑफ कोर्स धूप में रहता था, तो मेरा रंग थोड़ा, कभी किसी को लगे कि मैं कहीं पे काम करता हूँ, कुछ करता हूँ, तो एक बार अपने कजन्स के साथ डोसा खाने गया हुआ था, तो अब वो वहाँ जो लोग हैं उन्हें लगा कि मैं वहाँ हेल्पर हूँ डोसे वाले का। अच्छा। तो ये सब हुआ है मेरे साथ। वही यादें अब मैं जब याद करता हूँ तो मुझे हंसी आती है उस सोच के। इट्स अ पार्ट ऑफ माय जर्नी। Of course, of course. एम्ब्रेस इट। तो इतनी शरारत के बाद चोटें? चोटें बहुत लगी, बहुत चोटें पहली लगी। चोट? ये देखो, ये मेरे जो है, ये मेरे को याद नहीं, पर मेरे घर वाले ने बताया कि भाई मैं जब छोटा था तो ग्रिल पे खेल रहा था, टूटी, तो पाव स्लिप किया, तो वो ऊपर नोकीली होती थी ना, उसमें सर जाके बच गया। तो डॉक्टर साहब ने अच्छा मेरे लिए टैटू बना के भेजा है लाइफ में, बस धागा मिसिंग है। तो ये चोट है। फिर एक यहाँ पे चोटें बहुत लगती थी मेरे को। ये भी याद है एक बारी, जो वो था ना फिसल पट्टी होती थी, हाँ। तो उस पे यूँ साइकिल ऊपर यूँ ले गया ऊपर पूरी। अच्छा। फिर वहाँ से अब लेट हो गया, अब पूरा पोजीशन वापस आके गिरा, तो वैसे हुआ। एक बारी ऐसा हुआ, मैं स्कूल के बाद साइकिल चला रहा, तो बारिश थी, तो बारिश में पता नहीं क्या गिरा, मैं बेहोश हो गया। अच्छा। हाँ, मैं नाली के अंदर पड़ा हुआ मिला। इतना गिरा हुआ नाली के अंदर था। तो वो सब भी हुआ है मेरे साथ। बड़ी हरकतें करी बहुत। लेकिन डर लगता था, चोट लगती थी, डर लगता था, पेन होता था, उसकी क्या मेमोरीज हैं? दर्द होती थी, बिल्कुल बहुत दर्द होती थी। कभी लंगड़ा के आ रहे हैं, कभी टूटे फूटे आ रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ठीक होने के बाद वो दर्द याद नहीं रहता, नहीं, वो हाँ, किस्सा याद रहता है। वो हमारे ज़माने में उस वक्त पिटाई बड़ी हुई है। अच्छा। अगर मैं पॉजिटिव उसमें देखूं तो। वैसे तो तैयारी कर ली चोटों की। चोटों की, हाँ। और उस वक्त तो कल्चर क्योंकि ऐसा था कि भी घर पे पिटाई होनी, स्कूल में होनी, कोचेस से होनी, ग्राउंड पे होनी, तो तीनों जगह से पिटाई थी। अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं बिलीव करता कि किसी पे हाथ उठाना चाहिए। तो पहले मैं ये यहाँ क्लियर कर दूं कि ये हाथ उठाने से कुछ नहीं होता और नुकसान याद होता है बिल्कुल। मेरी पेन बेरेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, यू नो इट। मेरे हाथ में 8-10 फ्रैक्चर तो मेरे हाथ में ही हुए हैं। वो फ्रैक्चर्स से हील होना, फिर वापस आके खेलना, या इवन फ्रैक्चर में भी खेला, इतनी बारी बैटिंग करी है, तो ये सारी चीज़ें रही हैं। तो मेरी पर्सनल उसमें इंजरीज मेरी फ्रैक्चर्स की हुई, टेयर की हुई, हर चीज़ की हुई है। एंकल टेयर हो गया, शोल्डर टेयर हो गया, हैमस्ट्रिंग पुल हो गया, क्वाड पुल हो गया, और फ्रैक्चर्स काफ़ी हुए। हाथों में फ्रैक्चर बहुत हुए मेरे। सो चोट के बाद जो पेन होता है, उसका जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो ये है कि पेन तकरीबन आधा एक्चुअल उस चोट से होता है और आधा डर से होता है। अच्छा, हाँ। ये नहीं है। सो इसीलिए मैं उसको रिविजिट करना चाह रहा था कि जब वो चला गया तो वो जी। किस्सा बन गया, इंसिडेंट बन गया, इंसिडेंट बन गया, right? बिल्कुल। लेकिन पेन की मेमोरी नेसेसरली नहीं रही। लेकिन अगर डर है तो वो आप दोबारा करने में फियर अवॉइडेंस बोलते हैं उसको। हाँ जी, जी। फियर अवॉइडेंस हो जाती है। नॉर्मल लोगों में जो नॉन एथलीट्स होते हैं, हाँ जी, उनमें बहुत देखी बहुत जाती देखी है जाती कि आपको उस चीज से डर लग गया क्योंकि आपके दिमाग ने उसको कनेक्ट कर लिया इससे कि शायद ये दोबारा करोगे तो दोबारा चोट लगेगी, दोबारा चोट लगी है। तो ऐसा कभी डर लगा कि यार ये फ्रैक्चर हो गया, दोबारा बॉल पकड़ने में भी डर लग रहा है कि फिर फ्रैक्चर हो सकता है? तब डर लगता था जब ताज़ा हील हुआ था, जब पूरा जैसे 3 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते होते हैं, उसके बाद उतरते हैं हम ग्राउंड पे और कैच पकड़ना शुरू करते हैं, तो पता होता है कि लग रही है तो थोड़ा दर्द, तो उसको बिल्डअप किया जाता है। वो बिल्डअप का जो हमारा प्रोसेस रहता है, रिहैब का, उसमें फील होता है। नहीं तो वैसा कोई माइंड में ऐसा डर नहीं बैठा कि दोबारा नहीं करेंगे, दोबारा डाइव नहीं मारेंगे, या जो कर्म है वो पूरा करना ज़रूरी है। तो एक आई फील कि वो एक कमिटमेंट भी थी कि भाई मेरे को जो भी मैं करूँ मैं अच्छा करूँ, बेस्ट करूँ, एसेट रहूँ मैं एक टीम के लिए। और तो इसलिए उसमें कभी कोई कमी नहीं आने दी। कमी जहाँ आई मेरे उसमें, आई फील कि मेरे शोल्डर के उसमें आई, क्योंकि मैंने ऑपरेशन जो मेरा टेयर हुआ था तो उसमें मेरे को अच्छे से याद है, यू टोल्ड मी कि भाई ऑपरेशन
कराओ। एंड उस वक्त हमने ऑपरेशन नहीं भी कराया था क्योंकि टीम के लिए खेल रहा था, तो ये पता था कि भाई 8-9 महीने का ब्रेक आ जाएगा, तो एक वो भी डर लगता है कि भाई 8-9 महीने नहीं खेलेंगे, क्या होएगा क्या नहीं होएगा। तो ऑपरेशन नहीं कराया, तो उससे पूरा जो मैं 100% थ्रो मारता था वो नहीं होता था, पर फिर मेरे को एडजस्टमेंट करनी पड़ी थी। मेरी थ्रो फिर थोड़ी उसकी पेस थ्रो की कम हो गई थी। हाँ, ये तो है। और अभी अब जैसे मैंने ऑपरेशन नहीं कराया तो अब मैं थ्रो बिल्कुल ही बहुत कम मार पाता हूँ। तो कभी सोचा कि इतना अच्छी फिटनेस होने के बाद, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, बचपन से खेलते रहने के बाद शोल्डर में पेन हुआ क्यों? ये हमने भी नहीं करी कभी बात। हाँ जी, उस टाइम पे तो हम फायर फाइटिंग मोड में रहते हाँ हैं जी, कि हुआ, इसको मैनेज कैसे करना है, वापस फील्ड में कैसे उतरना है। हाँ जी, हाँ। लेकिन कभी दिमाग में आया कि यार ये शोल्डर की प्रॉब्लम मैंने कभी समझी तो नहीं कि हुई क्यों एक्चुअली, ये क्या हुआ? पता है क्या हुआ था शोल्डर में तेरे? टेयर हुआ था, मुझे इतना कहाँ पता। लेब्रम टेयर था। हाँ। लेब्रम था। लेब्रम क्या होता है? वो नहीं इतना मेरे को आइडिया, मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे टेयर हो जाते हैं। तो जॉइंट के अंदर होता है, अंदर होता है, या जॉइंट के अंदर होता है लेब्रम। तो जॉइंट के सॉकेट को की गहराई देता है वो। हाँ जी। तो अगर वो लेब्रम कट जाए तो शोल्डर ऐसे डांस करता रहता है, वो एक जगह पे सेटल नहीं होता। सेटल नहीं होता है। फिर वो रोटेटर कफ पे लोड डालता है, लोड, जो छोटी मसल्स होती हैं आसपास लोड डालता है, और वो अनस्टेबल रहता है थोड़ा, बिल्कुल, और इसके कारण वो पिंच करता रहता है आसपास के करता है, टिश्यूज को। काफी कॉमन इंजरी है। इंजरी है। आई फील कि दैट इज़ वेरी नॉर्मल कि कोई भी ज़रूरी नहीं प्लेयर 100% फिट रहे, कोई ना कोई निगल्स लगे ही रहते, क्योंकि इतनी डाइविंग है, हर तरीके की थ्रो है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे लगा रहता है। एंड आई फील मेरे को एक और चीज़ अब रियलाइजेशन होती है कि जब मैं अपने प्राइम में था, तो जब मैं खेल रहा था, तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे बड़ा वर्क किया, बॉल पे बड़ा वर्क किया, पर मैंने अपनी मोबिलिटी पे ज़्यादा वर्क नहीं किया। नाउ आई रियलाइज जब मैं मोबिलिटी हुई है, तो भाई क्या पता अगर मेरी बॉडी उस वक्त मोबिलिटी अच्छी होती तो क्या पता मुझे इंजरी नहीं होती, कि वो टाइट था तो इसलिए टाइट के अंदर वो हो गया। अगर उसकी रेंज पूरी होती तो वो डाइव भी मारता तो मे बी वो टेयर ना होता। मतलब इट इज नॉट जस्ट हाउ यू डिड इट, इट इज ऑल्सो आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टन इंजरीज जो स्पोर्ट्स या एक्टिविटी रिलेटेड इंजरीज हैं वो बढ़ी हैं। तो पहले जो जितनी सर्जरीज के लिए अग्रेसिवनेस रहती थी, हाँ जी, कि से श्रीनाथ के टाइम पे अगर आप देखें, उनके टाइम पे जितनी अग्रेसिव अप्रोच थी सर्जरीज की, अब वो बहुत कम है बिल्कुल, क्योंकि सर्जन्स भी ऑन बोर्ड आए हैं, अंडरस्टैंडिंग बायोमैकेनिक्स की बेटर हुई है। तो शोल्डर में एक्चुअली इंजरी जनरली इसीलिए होती है कि आप हिप से फोर्स जनरेट नहीं कर पाते। हिप से फोर्स, तो शोल्डर से जब फोर्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं तो इट्स नॉट अ फोर्स जनरेटिंग जॉइंट। या ओके। तो वो गैप जो आता है कि आपने फोर्स जनरेट की लोअर बॉडी से, ट्रांसफर नहीं हुई, तो आपने शोल्डर से, तो ऑफ बैलेंस जब आप थ्रो करते हैं उससे तो ऑफ बैलेंस थ्रो में शोल्डर विल हैव टू टेक सम लोड और एक्सेसिव लोड इन फैक्ट, and that can lead to those but I feel that is very normal because वो तो situations होंगी, of course, and which is why injuries will always be there, and that is why people like us will also be there. और अच्छी चीज़ है कि इंजरी नहीं होगी तो हमारी नॉलेज कैसे बढ़ेगी, और हमारी स्पोर्ट्स की नेचर है तो मजा है उसी में। चोट भी खाई, क्योंकि मैं ये भी ड्रीम करता था कि मैं इंजर्ड हूँ और मैं तब भी रन बना रहा हूँ अपनी टीम के लिए। अच्छा, मेरे लिए बड़ी वो मर्द वाली फील होती थी, राइट, कि भाई वॉरियर वाली फील, गेट थ्रू इट एंड तो मैंने ग्रेट ऑफ इट। बिल्कुल, तो ऐसे मैंने 2-3 इनिंग्स खेली इंडियन टीम के लिए, जिसमें मैं मेरे फ्रैक्चर था और मैं तब भी इनिंग्स खेल के गया उसमें। तो मे बी आई फील कि वो अगेन आई अट्रैक्टेड दैट थिंग एज वेल। एक तो ऑस्ट्रेलिया में थी शायद, एक ऑस्ट्रेलिया में थी, एक फ्रैक्चर में खेला। तब कमाल की बात है, जब भी मैं फ्रैक्चर में खेला तो मैंने बड़े रन बनाए हैं। तो उस वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया में था। इंटरेस्टिंग। कहाँ पे था मैं? मेलबर्न में था या ब्रिस्बेन में था मैं, जब मैंने 80 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया में। मैं इंजर्ड हो गया था। हाँ, वेरी क्रूशियल इनिंग्स। तो उसके बाद फिर मैं जी खेला श्रीलंका में। मैं फील्डिंग करते हुए मैं कैच पकड़ा था, ऐसे बॉल आके यहाँ लगी और ये टूट गया। अब मैं फील्ड पे खड़ा हुआ तो थोड़ी देर में मुझे चक्कर आना शुरू हो गया। इतना पेन था? हाँ, पेन था। अच्छा, फ्रैक्चर का पेन मुझे पता लग जाता था, आदी हो गया था। फ्रैक्चर का लगता है मुझे पता था कि ये फ्रैक्चर है। तो मैं फिर विराट को बोला कि मुझे थोड़े चक्कर आ रहे हैं तो मैं अंदर जाऊँगा। तो मैं अंदर गया और वो फ्रैक्चर हो गया। फिर शाम को गए तो अगले दिन, और शाम को बैटिंग थी, तो फिर मैं बैटिंग करने गया। मैं 25-30 रन पे था। फिर मैं अगले दिन भी टूटे हाथ से बैटिंग करी। अच्छा। हाँ, और मैंने फिर 125 रन बनाए थे वहाँ पे। वो दूसरी इनिंग थी मेरी।
उसके बाद तीसरी इनिंग थी 2019 की वर्ल्ड कप की, जब मैंने 127 मारा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। मैं 25 रन पे मेरा अंगूठा टूट गया था, वो यहाँ पे 150 की बॉल लगी ऐसे 145 की स्पीड पे और यहाँ पे क्रैक मार गई थी। तो और तब भी मैंने रोहित को बोला ना, टूट गया अंगूठा। अब मेरी वो पेन वेरियंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो टूटता भी था तो मेरे को दर्द होती थी, पर मुझे इतना फियर नहीं आता था मेरे अंदर। पता था कि अच्छा टूट गया, टूट गई, दर्द हो रही है, फील करते थे, पर ऐसा घबराहट ही नहीं आती थी कि भाई क्या हो गया। तो आपका दर्द आधा तो तभी हो गया जब आपको पता है कि इसका मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, राइट? विच इज व्हाई पेशेंट्स फील बेटर इफ दे ट्रस्ट द डॉक्टर्स और इफ दे ट्रस्ट देयर सपोर्ट सिस्टम। यस, तो वो बेटर फील करते हैं कि हम यार ये आपसे बात करके मुझे बेटर फील होने लगा। ऐसा बहुत बार होता है हमारे फील्ड में। तो क्योंकि लाइक वी वर डिस्कसिंग बिफोर, वो आधा तो फियर है और आधा पेन है। तो अगर फियर चला गया, लाइक यू आर फियरलेस कि यार मेरे को लगी कोई बात नहीं, आई विल गेट थ्रू इट, सो लॉन्ग एज इट्स सेफ टू गेट थ्रू इट एंड यू नॉट मेकिंग थिंग्स वर्स। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि you even do it at the risk of making it worse because the cause is so big. Yeah, absolutely. You have to put everything online. You have to put your. तो ऐसा भी याद है मुझे, मेरा एक बारी मैं बेंगलोर पे खेल रहा था, मैं डाइव मारी तो बॉल इधर मेरे कंधा गया नीचे सीधा। अब बैटिंग करनी है, सिचुएशन ऐसी आ गई कि भाई बैटिंग करने जा सकता है, तो फिर यहाँ इंजेक्शन लिया उतने दर्द में कि भाई ठीक है, ब्लॉक द पेन। हाँ, ब्लॉक द पेन, और फिर तैयार किया, फिर बैटिंग नहीं आई, पर वो करना पड़ा। और अगर टीम के लिए वो करना तो फिर करना है, उसमें फिर पीछे नहीं हट सकते। You think that warrior feeling is actually a feeling that all of us have deep down and that can be nurtured? Absolutely. Everyone have that feeling, and if you connect with that feeling, you will nurture it. And that makes you more resilient in life? Yeah, makes you strong. Yes, absolutely. Physical strength और mental strength का कुछ रिलेशन है? हमारी फील्ड में तो है ही है। हर एक की फील्ड अलग है। अब हमारी फील्ड में तो है ही है, हमारे को तो ज़रूरत है ये फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों की। प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे क्रिटिक्स को हैंडल किया जाता है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी वेरी वेरी थिक स्किन, और फिजिकली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो, तेज़ ही नहीं हो ग्राउंड पे, तो आप फिर टीम के लिए एसेट नहीं रहते। वो उसको फिजिकली भी देखना है, मेंटली भी देखना है, एंड स्किल वाइज भी देखना है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा सा बैक पेन हुआ, थोड़ा पैर मुड़ा, अब हम ऑफिस नहीं जा सकते, अब हम काम नहीं कर सकते, अब हम फंक्शन नहीं कर सकते, राइट? मेरे ऑफिस में भी होता है, तो अच्छा, फिर मैंने कहा यार, मैं हर बार ये बोलता हूँ अच्छा लगता है, मैं ये करता था, मैं वो अच्छा। तो मेरे साथ बहुत बड़ा चैलेंज हुआ एज अ स्पोर्ट्स फिजियो व्हेन आई वेंट इनटू, यू नो, हमने यॉस खोला और वहाँ पर वी ओपन द डोर्स एंड वी सेड कि यार हम सबको देखेंगे, हम सिर्फ स्पोर्ट्स के लोगों को नहीं, हम सबको देखेंगे, विल डेमोक्रेटाइज द होल थिंग। जो प्रोसेस मैं शिखर के लिए फॉलो कर रहा हूँ, वही प्रोसेस मैं एक कॉर्पोरेट वर्कर के लिए फॉलो करूंगा, या एक हाउसवाइफ के लिए, या ग्रैंड मदर के लिए, ग्रैंडफादर के लिए फॉलो करूंगा। हाँ जी। लेकिन उनकी अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग की बहुत डिफरेंट है। हाँ जी। उसके लिए आप जैसे लोगों को आगे आके सिखाना होगा कि अप्रोच क्या चाहिए हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए, इंजरीज के लिए, पेन के लिए, टू डील विद द टफनेस ऑफ लाइफ। बिल्कुल ठीक है आपने, इट्स अ बोथ वे ट्रैफिक। तो हम समझते हैं उसको, और हम एक ओपन माइंड से आते हैं करने, और हम हर को जो बोला जाता है हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, वो चीज़ें करते हैं साथ में। अब कोई बंदा अगर ब्लॉकेज है, उसको बंद है कि वो करना ही नहीं चाहता, वो आएगा भी, लेकिन वो बिलीव नहीं करेगा उस चीज़ में, तो उसका रिजल्ट इतनी जल्दी आएगा नहीं। राइट? डू यू थिंक पेन भी कई बार आपकी एडिक्शन बन जाता है, या सिंपैथी या विक्टिमाइजेशन आपका एक? हाँ, वो भी इमोशन ही है ना। करेक्ट, इमोशन ही, वो भी बन जाएगा। अगर किसी को आदत है अब वो सिंपैथी गेन करने की, या अपने आप को विक्टिम दिखा के सिंपैथी गेन करने की, तो वो करता जाएगा। और नॉट टू, यू नो, demonize that whole area, and someone who feels pain, and as clinicians we are trained to be on the side of the patient. क्या आप पेन फील कर रहे हो, उस पेन के फील करने का रीजन इमोशनल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, या अलग अलग प्रोपोर्शन में हो सकता है। बिल्कुल। पर उसको उनको इंस्पायर करने के लिए क्या पेन फाइनाइट है, आप प्रोसेस पे बिलीव करो, आप अपना काम करो, और ये मैनेज हो जाएगी इंजरी। तो उसके लिए उनके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए जो प्रोबेबली हम भी उनको इंस्पायर नहीं कर पाते, जिस माइंडसेट के साथ हमारे साथ आते हैं। जैसे कि आपने बोला भैया मेरा फ्रैक्चर हुआ और मैं गया और मैंने परफॉर्म किया। हाँ जी, बिल्कुल। अब मैं बोलूं कि अगर कोई
नॉन एथलीट या कोई से वन ऑफ माय सम पेशेंट आउट हाँ देयर, जी। उनको भी इस तरीके की या कोई इंजरी है जिसमें पेन उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हाँ जी, तो कैन दे ब्लॉक दैट पेन एंड मूव ऑन? मेरे हिसाब से जाना चाहिए, या पेन को थोड़ा इग्नोर करके अगर जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबल वेज हैं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ फिजिकल पेन की बात नहीं है यहाँ पे। अगर आप पेन से करके आप हट के नहीं कर रहे, तो आप अपने माइंड को भी एक आदत क्रिएट कर रहे हो। करेक्ट, तो कब अगली बारी फिर कुछ होएगा तो आप फिर उसी पैटर्न में उतरोगे। करेक्ट। वो 2-3 बार ये पैटर्न कर ले तो उसको फिर वो नेचर बन जाएगी ना। नेचर कैसे बनेगी? ऐसी बनती नेचर। और ऑफ कोर्स आसपास सही लोग होने चाहिए, क्लिनिशियंस होने चाहिए, लोग होने चाहिए जो ये भी बता सकें कि सेफ है कि नहीं। बिल्कुल, तो हम ये बात नहीं कह रहे कि आप सब पेन को इग्नोर करके और चलते अरे रहो। भाई कोई नहीं मरता है खुद, मर्द को दर्द नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता जी। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि केयर होनी चाहिए। नाजुक भी ना बनो इतने कि हर चीज पे सी करते जाओगे, लग गया हो गया। थोड़ा तगड़ा सहनशील तो होनी चाहिए। सहनशील तो एक अच्छी, ये एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, एक अच्छा हैबिट बनाने की, कि आप पेन में भी आगे जाके काम कर सकते हैं और प्रोडक्टिव रह सकते हैं। आप अपनी बाउंड्रीज पुश कर पाओगे। तो वो करना चाहिए, अगर जहाँ पे भी अलाउ करता है। ये नहीं कि भाई बिल्कुल एक्सट्रीम है तो उसमें ऑफ कोर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर, फिजियो, क्लिनिशियंस, जो भी हेल्थ केयर वर्कर हैं उनके अराउंड, उनसे डिस्कस करके अगर मौका मिले तो करना चाहिए। और क्या ट्रेनिंग करना, रेगुलरली स्पोर्ट खेलना, एक्टिव रहना नेचुरली वो हैबिट क्रिएट कर देता है। आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, हाँ जी। आपके पैर में स्प्लिंटर लगा, हाँ जी। या आप फिसले, आपका पाँव मुड़ा, हाँ जी, अब आसपास कोई नहीं है, कोई नहीं है, पर आप ही हैं अपने साथ। बिल्कुल आप बिल्कुल गिव अप नहीं कर सकते। तो आप नहीं कर सकते। अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो वो सिचुएशंस आपके साथ आई होंगी। आई होंगी, बिल्कुल आती। तो आपको लगता है कि स्पोर्ट्स पर्सन और नॉन स्पोर्ट्स पर्सन में या जो कम एक्टिव लोग हैं उनमें अप्रोच में डिफरेंस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग की? इट्स अ वेरी इंडिविजुअल थिंग, राइट। बट स्पोर्ट्समैन इसलिए ज़्यादा अच्छे डिसीजन लेने में होते हैं क्योंकि हमारे को स्प्लिट सेकंड में डिसीजन भी तो लेना है। बॉल आई है, खेलनी है, नई डिसीजन लिए तो वैसे ही करियर दाव पे लग जाते हैं। एक एज पे रहता है बंदा। जब मैं जितना भी इंडियन क्रिकेट जब मैं खेलता हूँ तो एक एज पे रहा हूँ हमेशा। कंफर्ट जोन में नहीं आ पाते थे ज़्यादा, एज पे रहते थे यार कि परफॉर्म करते जाना, नहीं तो बाहर हो सकते हैं। राइट। पर उसके लिए आपको अपने तैयारी पूरी करके रखनी है। प्रिपरेशन इज द की फॉर एनीथिंग। So process, preparation, believing Yes. in yourself, making sure that you take the suffering that you can. Within reason, within reason. Absolutely. अब अगर किसी का फ्रैक्चर लगी है, जैसे पाँव पे लगेगी, पाँव कितना टाइम ऊपर रखना है, ज़्यादा नीचे नहीं रखना, उसके साथ भी तो काम हो सकता है। हम करते हैं ना। अगर किसी को, जब आप शोल्डर के लिए कभी आए हैं तो हम लोअर बॉडी पे तो फिर भी काम चालू रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। या एंड वाइस वर्सा। जिम में रहते ही हमेशा, कभी लोअर बॉडी में होते हैं तो अपर बॉडी कर रहे होते हैं। हाँ। और तो काम करते रहना चाहिए। Pain science has come about a lot, and the reason I'm kind of dwelling on this a little bit is because this is now becoming a bigger problem in also a little bit of lack of understanding of how to deal with it. Yeah. और हम बड़ी जल्दी उसका एक इमीडिएट सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट सोल्यूशन। बिल्कुल। आई इवन लाइक दैट कि आप अपनी रील्स पे जो लोगों को एक बड़े सिंपल तरीके से अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो इम्पैक्ट देखो आपका, क्योंकि सिंप्लिसिटी से बताई गई चीज़ है। तो नेक को पीछे करो तो थोड़ा 2-4 दिन बाद आराम आ जाएगा। तो ये एक सेल्फ टूल उनको मिलते जा रहे हैं। अब जो बंदा उसको ग्रास्प कर लेगा, उसको सोक इन कर लेगा, तो उसको याद रहेगा कि अच्छा ये है तो यार ये कर सकता हूँ मैं। राइट। या काफ की जैसे आपने बात करी कि भी काफ स्ट्रेच करो, ऐसे उससे आराम मिलता है। क्या इमेजिन कर सकते हो कि ऐसे कुछ दिन निकले कि बिल्कुल वर्कआउट ना करो, खेलो ना, कुछ ना करो? हाँ बिल्कुल होता है। ऐसे भी दिन होते हैं कि जिस दिन नहीं करता वो नहीं करता। अच्छा। तो कोई ऐसे मेरे को रिग्रेट नहीं फील गिल्ट होती है? मुझे होता है, गिल्ट नहीं आता, पर मेरे को होता है कि 1-2 दिन बाद क्या यार चल अब करना है तैयारी। मैं 2 दिन घूमने गया तो मैंने नहीं किया था ट्रेनिंग में। पर घूमने में भी स्कीइंग कर रहे थे यार, तो वो तो स्पोर्ट ही खेल रहे थे। वो मतलब वो तो चलो फन है। मेरी तो भूख हो तब मिटती जब मैं जिम करूं पूरा या स्ट्राइडिंग स्प्रिंटिंग करूं, तो मेरे को लगता है कि भी ट्रेनिंग सेशन हुआ है। फिर बीच में क्रिकेट मैच हो गए 5-5 ओवर के, तो उसमें फिर जब थक गया मैं, तो उसमें मेरे को बताया चलो अच्छा वर्कआउट हो गया। पर ये नहीं कि 10 में से 10 ही करना है, 10 में से आप 8 भी कर लो, 2 नहीं भी करो तो भी ठीक है, पर रेशियो आपको अच्छी हैबिट्स का, अच्छी रूटीन का याद रखना। क्योंकि ऐसे दिन आएंगे जब आप नहीं भी कर पाते, बड़े सारे रीज़न होते हैं आप नहीं कर सकते, तो गिल्ट नहीं फील होना चाहिए। इट्स ओके। और बॉडी बताती भी है कभी कि यार
जैसे 3-4 दिन लगातार मेहनत करिए तो एक दिन छोड़ना भी ज़रूरी है, ताकि उसकी रिकवरी बड़ी ज़रूरी है। एक्चुअली ये हमारे जनरली इंडियन एथलीट्स के साथ हम ओवर ट्रेन करते हैं और उसमें रेस्ट देना बड़ा ज़रूरी है। रिकवरी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जितनी ट्रेनिंग ज़रूरी है उतनी रिकवरी ज़रूरी है। ग्रोथ तो रिकवरी में है। रिकवरी में यहाँ पर आपने उसको स्ट्रेन किया पर वो रिकवर करके ही बेटर और स्ट्रॉन्गर बनेंगे। Better और तो आपने देखा होगा कि हमारे जो एथलीट्स जनरली अक्रॉस स्पोर्ट हाँ जी, एज ग्रुप्स में ज़्यादा बेटर करते हैं। बात आ जाती है स्मार्ट वर्क की, नॉट हार्ड वर्क। हाँ राइट। अब हम जितने ऊपर लेवल पे जाते रहे, जितने सीनियर होते गए, हम उतना स्मार्ट वर्क करते रहे। हाँ। जब मैं एज अ यंगस्टर इंडियन टीम में घुसा तो मैं बड़ी मेहनत कर रहा था, पर जब मैं मैच्योर होता गया तो मुझे पता था अच्छा यार मुझे अब मैच से पहले मैं एक दिन पहले प्रैक्टिस पे जाता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता मेरी बॉडी को फ्रेश रखना है। मैं एक दिन पूरा रेस्ट दूंगा तो मैं फ्रेश रहूँगा। राइट। एक मे भी 15-20 मिनट का जिम कर लिया, हाँ या वो भी नहीं किया, पूल सेशन कर लिया। मुझे पता था मेरी बॉडी टाइट होती तो मैं पूल सेशन जाता, पर मैं प्रैक्टिस नहीं करता था। अब प्रैक्टिस जब मैं यंगस्टर तब करता था, क्योंकि मेरा जो सेल्फ बिलीफ था उस वक्त इतना तगड़ा नहीं था। मैच्योर होने के बाद, एक्सपीरियंस होने के बाद सेल्फ बिलीफ इतना था कि मैं नहीं भी करा तो भी ठीक है, मैं मैच भी करूँगा। मेंटल शिफ्ट था। किसी को ज़रूरत भी होती है ज़्यादा करने की, किसी को ज़रूरत होती है। बिल्कुल, हर एक का सिस्टम अलग चलता है, प्रोसेस अलग चलता है। अब धोनी भाई हैं, वो हमेशा प्रैक्टिस पे जाते थे, हाँ तो करेक्ट। वो कभी नहीं मिस करते थे। हाँ उनको नहीं थकावट फील होती होगी, वो बॉलिंग करते थे। उनको थकावट नहीं फील, मेरे को फील होती है तो मैं नहीं करूँगा। तो ज़रूरी नहीं कोई दूसरा कर रहा तो आपको करना है। ये भी एक चीज़ सीखनी जरूरी है। हाँ ये भी राह में चलते चलते वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए मेरे लिए क्या सबसे ज़्यादा बेस्ट वर्क करता है। वो भी एक टाइम के साथ पता लगता है। जब आप यंगस्टर होते हो तो जो बड़ा कर रहा होता है देख के आप जल्दी वो करते हो, विच इज़ ऑल्सो फाइन। वो आप ट्राई कर रहे हो तो चीज़ें, पर ट्राई करने के बाद आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए एक वक्त के बाद कि यार मेरे लिए ये सिस्टम वर्क करता है, मेरे लिए ये प्रोसेस वर्क करता है, मैं इसको जब तक ये चीज़ वर्क करी मैं इसको फॉलो करूँ, और जब चेंज आने की ज़रूरत होगी तो मैं चेंज करूँ। और रिलेशन पे जो घर की अभी बात करी, तो घर पे मम्मी पापा के साथ, अंकल आंटी के साथ कैसा रिलेशन है? बहुत अच्छा रिलेशन है। और रील में बहुत दिखाई देते हैं, वो तो क्लियरली दिखाई देता है कि आप घर में बहुत क्लोज हैं, बहनों से क्लोज हैं। इसलिए भी क्लोज हूँ मैं बहुत, क्योंकि मेरी एक अपनी स्पेस है, उनकी एक अपनी स्पेस है। अगर आपको लीडर बनना लाइफ में तो आपको खुद के काम आने ज़रूरी है, आपको खुद का घर चलाना आना ज़रूरी है, एक अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी ज़रूरी है। अपने डिसीजन तभी आप लेते हैं, तभी हम इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बन जाते हैं। क्योंकि मैं 14-15 साल की उम्र से मैं ट्रैवल करता हुआ रहा हूँ, क्योंकि मेरे फादर का घर मेरे फादर साहब का ही घर रहेगा, वो कभी मेरा घर नहीं होगा। तो वहाँ पे मैं पूरा एक लीडर जो मैं बनना चाहता हूँ वो नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं कंटेंट रहूँगा। पर इस घर में ये मेरा घर है तो मैं अपने घर को अपने तरीके से चलाऊँगा। तो वो ये सारी प्रैक्टिसेस आपके कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करती है, ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। अच्छा, और वैसे वो नज़दीक हैं, बिल्कुल नज़दीक है, हाँ, बाजू में रहते हैं, उनका पूरा ध्यान भी रख सकते हैं। बिल्कुल। और रखते ऐसा नहीं कि मैं अपने कल्चर को नहीं समझता, मैं बड़ा प्यार है, बड़ा इज्जत है, पूरा ध्यान रखता हूँ, या वो मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। और बट हाँ, पर मेरे को ये बड़ा लगता है कि भाई एक अपनी स्पेस मेरे लिए वो ज़्यादा वर्क करती है। वो चीज़ हर एक के लिए अलग है, हाँ ऑफ कोर्स। बट जितने मैंने अपनी जर्नी में जो एक्सपीरियंस किया है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मैं 14-15 साल की उम्र से ट्रैवल कर रहा था, अकेला रहा, अकेला करता चला गया चीज़ें, तो उससे मेरी जो डिसीजन पावर थी वो बहुत स्ट्रांग हो गई। वेरी इंटेंस। और फैमिली बड़ी ज़रूरी है, आपका सपोर्ट सिस्टम, आपके कोर ग्रुप कैसे हैं वो बहुत मायने रखता है। उसी से आपका फ्यूचर भी डिसाइड होता है। अगर आप 5 लूजर्स के साथ हैं, छठे लूजर आप हो गए। अगर आप 5 सक्सेसफुल लोगों के साथ हैं तो छठे पे आप हो गए। मेरे को याद है एक बार हम एक रेस्टोरेंट में गए थे, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर दिस और नॉट, और किसी ने तेरे से, आई थिंक दे वांटेड अ पिक्चर। हाँ जी, बैंगलोर में थे हम, और यू सेड कि यार मैं खाना खा लूँ, एंड ही गॉट अपसेट। हाँ जी, You then finished your food, you went to their table, या right? And the lady got upset. हाँ Because जी, your husband was asking for a picture of her. या And you said कि यार कोई बात नहीं यार, मैं it was खाना खा रहे थे हाँ जी, उसके लिए, and you reached out to them, you made sure that they had a picture with you. या Although the lady was still at, and I was thinking कि यार शिखर को क्या जरूरत है हाँ जी, अपने जो apparently उसका फैन है, हाँ जी, जी, शिखर को क्या जरूरत है उससे उसको मनाने की almost. हाँ जी। But you made sure that you know they were happy at the end of it. बिल्कुल। एक अगर मैंने उनको बोला कि मैं बाद में आगे खिंचाऊंगा, मैंने कमिटमेंट करी तो फिर मैं करूंगा उसको, अगर वो है वहाँ पे तो। अगर नहीं होते तो कोई बात नहीं, और अगर वो नाराज़ भी हुए तो उसमें फिर मेरे को कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि
अगेन शी टुक इट पर्सनल जो था ही नहीं दैट्स अगेन दैट्स करेक्ट, सो ट्रू राइट. तो वो चीज़ है और क्या. एंड वो थे वहाँ पे तो मैं ठीक है यार चल क्या इतना. Just going that extra, putting in that extra effort to please someone, right? It's a very nice. It's a very nice. बड़ा अच्छा लगता है. अब जैसे यार बचपन में होते तो एज अ यही सोचते हैं ना लोग फोटो खिंचाएं ये करें वो करें. आज जब भगवान ने वो चीज़ दी है तो ऑफ कोर्स अब मैं बाहर जाता हूँ तो काफ़ी लोग फोटो खिंचाते हैं. हर कदम पे फोटो खींचती हैं तो बंदा थकता भी है. इट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी स्पेंडिंग Right. व्हेन स्पेशली सेलिब्रिटीज भी गो आउट. Right. तो पर मैं उसको एक सेवा की तरह देखता हूँ. मैंने उसकी सोच ही अपनी मैं सेवा कर रहा हूँ मैं. पर सेवा करके पर सेवा भी एक मैं टाइम तक करूँगा उसके बाद मैं थक जाऊँगा. तो फिर मेरे को वापस अपने उस कोकून में आना है जहाँ पे मेरी एनर्जी और सेक्रेड और पॉजिटिव और Revamp vibrant हो हो. हाँ और ताकि वो खर्च ना हो इतनी ज़्यादा. मैं उसको रखे रखूँ. So pretty much every learning that you have is making you lighter and lighter. या ऐसे ये हर एक पल को आपको अवेयरनेस में जब जीता है बंदा तो फिर मज़ा आता है. तो उससे फिर लोड ही नहीं लगता ना क्योंकि मैंने दिमाग को ट्रेन उस तरीके से किया हुआ है कि मैं लोड लूँगा ही नहीं. और एक और बड़ी अच्छी चीज़ सीखी कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती कभी भी. अच्छा. सिचुएशन होती है. प्रॉब्लम तो हम बनाते हैं. Oh, very interesting. और तो सिचुएशन है ना. हमने नाम दे दिया कि प्रॉब्लम है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई. और सिचुएशन का स्टार्ट है और एंड भी है. हाँ जी वो तो है ही है. वो तो होएगा ही. प्रॉब्लम आपके दिमाग में एंडलेस रहती है. हाँ जी यार. सिचुएशन तो है. क्या पता एंड हो या ना हो है तो सिचुएशन ही. प्रॉब्लम तो उस बंदे ने बनाई ना. अब वो आपके लिए जो प्रॉब्लम है मेरे लिए मे भी प्रॉब्लम ना हो. तेरे लिए के प्रॉब्लम लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है. तो ये जैसे ये सारी सोच को इम्प्लीमेंट करना उन सोचों को अंदर दोहराना उसका रिवीजन भी रहता है तो उससे फिर वो बंदा लाइट फील करता है. And you said, before we even started talking, के growth में you believe in personal growth. हाँ जी हाँ. सेल्फ डेवलपमेंट. यस. So that to you is the key, and everything Yes. else follows that. फॉर मी सक्सेस मीनिंग इज ऑफ कोर्स एक तो मटेरियलिज्म ग्रोथ होती है फाइनेंशियल ग्रोथ होती है वो तो अपनी जगह है. साथ में स्पिरिचुअल ग्रोथ. सो बोथ हैज़ टू गो हैंड इन हैंड. एंड बिकॉज अगर मैं खूब सारा पैसा भी कमा लूँ और मैं खुश ही नहीं हूँ तो कोई फ़ायदा ही नहीं मेरे को. मेरा खुश रहना वाइब्रेंट रहना कि मैं एक रूम में जाऊँ तो एक एनर्जी बने या मैं ऐसा हूँ कि मैं रूम से जाऊँ तो एनर्जी बने. अरे वाह. क्या आप कौन सी एनर्जी बनना चाहते हो वो मैटर करता है. मुझे बहुत हैरानी हुई जब मैंने पहली बार तूने मेरे को बोला कि यार मैं ना शेर व शायरी का शौक हो गया मेरे को. हाँ जी हाँ. And there was a time when you on a daily basis या were Sending. engaging somewhere या तो मैसेज आ रहे थे या वॉइस मैसेज. हाँ वॉइस मैसेज आ रहे थे या रील्स बन रही थी. बिल्कुल. तो ये कैसे शेर व शायरी का शौक कैसे शुरू हुआ? यार मेरे को लिरिक्स तो अच्छे लगते ही हैं. हाँ. और तो फिर वो सुनते सुनते शौक पड़ गया शेर व शायरी का. आई फील कि मेरे को सारे शौक मेरे को अपने फादर साहब से हैं. मेरे फादर साहब को शेर व शायरी का शौक है. सिंगिंग का था. उन्होंने सिंगिंग करी नहीं. बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का आ गया. तो सारे शौक मुझे लगता है उधर से पास ऑन हुए मुझे. तो फिर वो शेर व शायरी का शौक आ गया और फिर वो एंजॉय करना शुरू हो गया. तो शेर व शायरी म्यूजिक हाँ जी. दैट्स नाउ इट्स अ बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ राइट? हाँ जी हाँ. ओवरऑल आर्ट्स द आर्ट साइड ऑफ इट. बिल्कुल. मतलब ये हॉबीज़ हैं. आई एंजॉय इट. शेर अभी जैसे इंस्टाग्राम पे शेयर्स की रील आती है तो बहुत अच्छा लगता है. सुनता हूँ बड़ा अच्छा लगता है. फील गुड फैक्टर है. मुझे एक और चीज़ बड़ी इंस्पिरेशनल लगती है तेरे बारे में शेखर के किसी भी स्टेज पे हेसिटेट नहीं किया कुछ नया पकड़ने के लिए. हाँ जी. तो बांसुरी सीखनी शुरू करी. मेरे ख्याल से बहुत लोगों को नहीं पता होगा हाँ जी कि आप बांसुरी बजाते हैं. बिल्कुल. राइट. हाँ हाँ. बांसुरी बजाता था मैं. अभी भी बजाता हूँ. हाँ अभी बजाते हैं मतलब यू प्रॉब्ली टेक सीखी हुई है मैंने. हाँ तो पर मैं सीखी कभी हुई भी है. उठा के बजा सकता हूँ. राइट. तो बांसुरी किस एज में उठाई बांसुरी? उस टाइम पे यू वर प्लेइंग राइट? ऑनलाइन क्लासेस लेते थे मेरे को याद है. इंडिया के लिए खेला था. अपने पीक पे था मैं. हाँ. पीक पे जब था तभी स्टार्ट करी थी मैंने. उनने कुछ ज़्यादा मैंने ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट करी थी. ऑस्ट्रेलिया में मैंने बांसुरी मंगाई थी वहाँ पे. अच्छा. हाँ टूर पे ही. और क्यों टूर पे क्या होता है बहुत फ्री टाइम होता है. हाँ. तो मोस्टली हम सारे गॉसिप में ही लगे रहते थे. बक करते रहो पूरा टाइम. तो मैंने कहा यार इस टाइम को और कैसे यूज़ कर सकता हूँ मैं. राइट. तो फिर मैं बांसुरी सीखना शुरू हुआ ऑनलाइन. फिर मैं अपने वीडियोस का सर खाता था. पों पा के पहले तो यही होता था एक होल बजा लो. तो फिर मैं बच्चे की तरह खुश होता रहता था कि भाई एक होल बजा 2 होल बजा. फिर ऐसे करते 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 फिर थोड़ा रिदम आना शुरू हो गया. फिर बांसुरी बजाई मैंने.
And that's directly connected to your preserving your childlike nature, right? To pick up Yes. something new, to learn something and then get joy out of those small learnings. Small कि एक होल सीखा, दूसरा होल सीखा, and then slowly you put it together. put it together exactly. Yeah. तो and then उसके बाद आपने अभी गाना शुरू कर दिया, सीखा अभी हाँ मतलब मैं सीखता हूँ, थोड़ा बहुत सीखता हूँ जी. हारमोनियम गाना. तो ये तो अभी रिसेंट, बहुत रिसेंट. ये अभी हाँ मुझे 8-9 महीने साल हुए हैं. मैं उससे पहले क्योंकि मेरे को शुभ जब भी मेरे घर महफिल लगती रहती है, सिंगर्स आते रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है. और जैसे मैं बोला मुझे लिरिक्स से बहुत एनर्जी मिलती है या जान मिलती है तो कनेक्ट करता हूँ. तो जब मैं बांसुरी बजाता था तो फिर मैं लिरिक्स में मिस करता था उसमें. अच्छा. तो फिर हाँ, राइट. अब एक लिरिक्स अगर आप गुनगुना सकते हो उसका अलग मजा है. तो वो पार्टी की जान बनने का तो हाँ पार्टी की जान, ये नहीं कि पार्टी की जान के लिए मेरे को अपने लिए भी मज़ा आता है. मेरे को उससे कनेक्ट होती है. जैसे मैंने जब मूछें रखी तो मैंने किसी के लिए नहीं रखी, मैंने अपने लिए रखी थी क्योंकि मुझे उसमें फील था कि एक मर्दों फील है भाई कि मूछ ऐसे करते हैं, ताव देते हैं, उसका अलग फील है. आपको मुझे बोलो ट्रक ड्राइवर, मैं जो मर्जी हो ट्रक ड्राइवर भाई मेरे को तो अच्छा लगता है. नहीं, बहुत अच्छा लगता था उसका. तो एक वो एक मेरा अलग उसका. तो वो मूछें कितनी बड़ी हिट हुई अपने टाइम. हाँ, अरे मैसिव. बहुत सबने, कितने लोगों ने मुझे रखना शुरू. फिर वो थाई फाई आया मेरा. हाँ. तो मैं पट पे मारता हूँ कैच के बाद. हाँ. तो वो थाई फाई भी मैंने इसलिए किया कि मुझे अच्छा लगता है. ये नहीं कि मेरे को मैं ये सोच के भी दुनिया को अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है. मैंने दिल से किया. वो कुदरत ने नवाज दिया मुझे कि भाई दुनिया को इतना अच्छा लगा कि वो सब मेरे को किसी ने मुझे रखी या थाई फाई करने को बोलते हैं. तो उसका नाम भी है थाई फाई. थाई फाई रख दिया उसका नाम. अच्छा. हाँ थाई फाई. हाँ फैंटास्टिक. हाँ. तो अब वो थाई फाई मेरा सिग्नेचर स्टाइल है. हाँ, एक बार वो याद है व्हेन यू वर द कैप्टन, इसमें टॉस हुआ था श्रीलंका में. हाँ तो मैंने कहा शिखर. तो हाँ जब वो टॉस जीत गया, टॉस हारी जा रहा था जब एक दिन जीता मैंने टक ये ले. और बिल्कुल याद है वो बहुत अच्छा रहा था. हाँ, बट दैट वाज सच सो जॉयस है ना. हाँ वो मोमेंट में अब कितना सीरियस मोमेंट है. हाँ. पर वही उसी मोमेंट को हंसी मजाक कर दिया, सब हंसे रहे थे. हाँ, एक correct. खुशी आ गई तो अब देखो वो खुशी के पल याद रहते हैं और फिर बंदा एंजॉय करता है सोच के उसको. एक चेहरे पे खुशी आती है तो वो अच्छा लगता है. नहीं, it's just such a fantastic blessing you have, and I'm sure you put in effort also to create that lightness in the moment, and that's a huge part of your success, right? और ये जब ड्रेसिंग रूम में भी ये सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं, दुनिया में भी अप्लाई करते हैं, और डिफरेंट रोल्स तूने प्ले किए ड्रेसिंग रूम में, डिफरेंट चैलेंजेस फेस किए. हाँ जी. चाहे वो इंजरी के चैलेंजेस हुए, चाहे फॉर्म, इन फॉर्म, आउट ऑफ फॉर्म, व्हाटएवर जो चैलेंजेस. एंड एक टाइम ऐसा भी आया जब पूरा ड्रेसिंग रूम तेरे को देख रहा था कैप्टन. हाँ जी. एज अ कैप्टन उस टाइम पे चैलेंजेस डिफरेंट थे. तो उस टाइम के लीडरशिप के क्या चैलेंज है? लीडरशिप के क्या चैलेंजेस थे कि भी लड़कों को कैसे संभालना है, लड़कों का बॉन्ड कैसे रखना है आपस में. और बाकी लोग क्या बोलते हैं तेरे बारे में, तुझे फर्क पड़ता है? बाकी लोग क्या बोलते हैं सुन लेता हूँ बस, और क्या. क्योंकि नहीं, जब तू ज़्यादा- कैप्टन बना हाँ जी. तो नॉर्मली होता है ना किसी भी कि चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हो, चाहे आप टीम के लीडर हो, हाँ जी. जब बनते हो तो वो थोड़ी बहुत वो चालू हो जाती है कि यार ये क्या कर रहा है, यार ये ऐसे नहीं कर रहा हाँ है. हाँ हाँ जी हाँ बिल्कुल. तो क्रिटिसिज्म रहती है. Criticism तो रहती हाउ डू है, यू डील विद दैट क्रिटिसिज्म, बिकॉज़ दैट्स आल्सो इज गोइंग टू अफेक्ट यू, राइट? नहीं इफेक्टिव क्या. अब जैसे वो क्रिटिसिज्म पहले मेरे को बैटिंग में आता था, वो फिर अब इसमें आ गया. form वो तो चेंज ही हुआ ना, सेम ही चीज़ है पर पोजीशनिंग चेंज होगी. और जैसे मैंने पहले बोला कि भी मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है आपको, अपनी वो स्ट्राइड में लेना पड़ेगा क्रिटिसिज्म को. तो ये कोई दिक्कत नहीं है. और जब एक रोल आता है ना तो उसके साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने आप बंदा वैसा सोचना भी शुरू हो जाता है एज अ लीडर. पर जब मैं इंडियन टीम का कैप्टन बना, मैंने अपना 1-2 साल पहले भी लिखा था अपने जर्नल में कि मैं ऑलरेडी एक लीडर हूँ और बहुत वो भी याद है सक्सेसफुल लीडर हूँ. वो भी याद याद होगा है. मैंने तेरे को वो- बोली वो- होगी हाँ, चीज़ है पक्की, मेरे- क्योंकि हम बिल्कुल मिलते है. रहे हैं. करेक्ट. आई नेवर रोड कि मैं कहाँ का लीडर बनूंगा, भगवान ने मुझे फिर वहाँ का लीडर. इनफैक्ट मैं ही तो था उसमें, आई वाज देयर विद यू ना. आ गया यार किसमें. टीम में थे ना, श्रीलंका की तो बात है. श्रीलंका में. हाँ जब राहुल भाई कोच हाँ, थे, राहुल कोच थे. याद है हमने पार्टी करी थी सबने इकट्ठे, कितना एंजॉय किया था. करेक्ट. डेब्यू हुए थे कितने डेब्यू हुए लोगों के. तो बिल्कुल. और उसमें ऐसा भी होगा कि कहीं खुश होंगे कहीं नहीं होंगे. टिल द टाइम मुझे पता है यार कि मैं अपना रोल सही इंटेंट से कर रहा हूँ, सच्चाई से कर रहा हूँ और सही कर्म कर रहा हूँ. मतलब वो यादा मैंने रखता किसी और चीज़ से.
अब तो बल्कि मैं उसमें और स्ट्रांग हो गया हूँ, क्योंकि दूसरा अगर कोई नाराज़ भी हो रहा है, मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मुझे पता है कि मैं सही कर रहा हूँ। मजाक मतलब लोग कुछ मजाक में कहते हैं लेकिन किसी को कुछ लग जाती है। मुझे याद है एक बार किसी ने मतलब क्या मेरे ख्याल से एक बार तू चिढ़ भी गया था उस बात पे, किसी ने बोला कि यार ये कैप्टन था, इसने मेरे से बॉलिंग नहीं कराई, इसको याद ही नहीं रहा मैं टीम में था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ वो बिल्कुल। तो मतलब उस तरह की चीजें यू थिंक यार ये क्या क्या बात कर रहे हो यार तुम, बट देन हाउ डू यू डील विद दैट? वो क्योंकि मेरा मजाक करते थे कि भाई मैं भूल जाता हूँ, तो मेरी एक इमेज परसेप्शन क्रिएट किया हुआ बना हुआ था कि भाई ये बॉलिंग कराना भूल गया, ये हो गया। और क्योंकि मैं हमेशा लाइट हार्टेड रहा हूँ, मस्ती में रहा हूँ, मस्ती करता रहा हूँ, हंसता खेलता हूँ, तो जो लोग मुझे नहीं जानते उन्हें लगता है कि बड़ा मस्त मलंग है, परवाह नहीं है, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं बहुत डीप सोचता हूँ, तो वो जरूरी नहीं कि वो मैं सोच आपके सामने लाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि आप मुझे वैसे ही देखो, मैं आपको दिखाऊंगा ही नहीं मैं कि कितना गहरा सोचता हूँ मैं। हाथी के दांत। तो इसलिए वो जैसे बोलते हैं, मैंने कहा हंस लो, क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे क्या। सो कुछ मेमोरीज हमेशा मुझे ब्रिंग अ स्माइल ऑन माय फेस, राइट? उनमें से एक मेमोरी तेरी है कि तू मेरे साथ आगे खड़ा है और तू बोल रहा है डोले कैसे लग रहे हैं, कड़क लग रहा है ना तेरा भाई। तो वो जो प्राइड है, हाँ जी, राइट? तो ये मेरे को एक बार दीपक चार ने बोला, मेरे को बोला कि भैया अगर आप वेन हो ना, हाँ जी, तो सबसे इजी है आपको फिट रहना। हाँ जी, तो अगर आपको अपने आप की प्रेजेंटिंग, जो आप जैसे प्रेजेंट होते हो, अगर अपने आप से बहुत प्यार है। हाँ जी, जी, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये बात सही लगती है कि बिल्कुल सही बात है। अपने आप से ही प्यार होना चाहिए इंसान को, क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं प्यार करेंगे तो दूसरे को कैसे प्यार कर देंगे। तो अपने आप को प्यार करना, अपने पे प्राइड, अपने पे हाँ गर्व प्राइड होना। मतलब इन द सेल्फ, द इमेज ऑफ योर सेल्फ यस, टू योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को कैसा देखते हैं, वो क्योंकि इसी से तो आपकी फ्रीक्वेंसी सेट होगी। तो वो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं करना, बिल्कुल, आई टोटली एग्री। और चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो, मेंटल फिटनेस हो, इमोशनल हेल्थ हो, ये सारी चीज़ें अपने आप में ही करी जाती है। अब जैसे सेल्फ बिलीफ है भाई, जैसे हम कहते हैं भाई सेल्फ बिलीफ बढ़ाओ भाई, तो पर लेकिन सेल्फ बिलीफ बढ़ाया कैसे जाता है? फॉर एग्जांपल जैसे पहले मैं बैटिंग करता था तो कोई एक आउट होता तो मैं कहता यार एक आउट हो गया तेरी, पहले दूसरों में आउट हो गया यार। अब मैं कोई आउट हो गया, मैं कोई नहीं यार, मैं हूँ, इट्स माई डे, आई एम द मैन फॉर टुडे। तो दोनों से सिचुएशन वही रही पर सोच अलग अलग हो गई। एंड यू ऑलवेज बिलीव्ड इन क्रिएटिंग द राइट टीम अराउंड यू, राइट? कि मेरे पास लोग ऐसे रहे हैं, हाँ जी, जो मुझे और हेल्प करें आगे बढ़ने में, या जिनकी कंपनी में एंजॉय करूं ताकि मुझे काम ना लगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वो मेरे जब मैं इंडियन टीम में भी खेल रहा था तब भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है। और मेरे घर पे जैसे हम सब काम करते हैं, सब मेरा स्टाफ है, तो कभी कोई किसी को 2-2 साल 4-4 साल हो गए, उन्हें पता ही नहीं लगा कि 4 साल कहे का। तो वो ऐसा एक माहौल घर पे हमने क्रिएट किया हुआ है, और बड़ा प्रोफेशनल भी है। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई सिस्टम, वेरी पर्टिकुलर कि भी थिंग्स हैज़ टू बी डन इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, एंड बट एट द सेम टाइम लाइट हार्टेड भी है। कोई मैं ढील नहीं छोड़ूंगा कि तरीके से ना काम हो। अब जैसे मेरी लर्निंग हुई कि एवरीथिंग हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड। अच्छा, पहले मैं काम की बात फ़ोन पे कर रहा हूँ, बट ना मैं बात भी करूँगा लेकिन मैं उसको डॉक्यूमेंट करा दूंगा कि मैंने डॉक्यूमेंट करो, क्योंकि वो बात याद रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन वो एक बार चीज़ लिख गई तो फिर वो लिख गई। दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड रिसेंट नाउ, दैट की ऑल द बिग कंपनीज दे डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। So again, this is a new learning as well. पहले I'm sure you guys must be doing it. नहीं, और भूलने की बीमारी तो दोनों भाइयों को है। हाँ, बिल्कुल। एंड ऑब्वियसली इन द मेडिकल फील्ड, yeah, तो you can't not document, you have to document everything. It's a big part of your training. and भूलने की नहीं, वो दिमाग में इतना चीज़ें रखनी ही क्यों? And that's something you believe in a lot, right? कि दिमाग को फ्री रखो। बताओ जरा, क्या अभी इससे पहले पॉडकास्ट से पहले हमारी बात हो रही थी कि जो हमारा फ्रीडम है, जो लिबरेट करना होता है माइंड को, बिस्टोर्ड नहीं होती, हमारे को खुद वर्क करना पड़ता है उस पर, अपनी सोच को, सारे जो चक्रास हैं उसको कैसे एक्टिवेट करना है कि हम लाइट होते जाएं लाइफ में। और अब मैं और ज़्यादा गहरी बात करूं तो करो ये भाई। कि भी करो सब, लेकिन उसके साथ एक डिटैचमेंट रखो। चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो दोस्त हो, कोई भी, वो सब जाएंगे,
हम भी जब नहीं जाने चले जाने, जब पैदा होगा तो जाएंगे भी। तो अभी मैंने एक और लाइन बड़ी अच्छी मेरे को किसी ने बताई, बड़ी सिंपल लाइन है पर वो ना मेरे दिल में बैठ गई है वो लाइन, बड़ी अच्छी लाइन है। बताओ। नेवर टेक एनीथिंग पर्सनल, नेवर एवर टेक एनीथिंग पर्सनल। It is not you, it's the act. इट्स द एक्ट, It's the task हाँ, task. or whatever, तो the job that you अब do. मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे लिए वो अभी सबसे अच्छी चीज़ है मेरे लिए, जो मेरे को और लाइट बना रही है। बट अब मेरे अंदर वो लाइन जहन में बैठ गई है, नेवर टेक एनीथिंग पर्सनल। चल भाई इसको ऐसे करना, कोई बात नहीं होगा, नेवर टेक एनीथिंग पर्सनल। तो उससे मेरी जो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरी ईगो भी कम हुई है। Peer pressure is also similar कि peer pressure होता है, youngsters को होता है काफ़ी, कि चाहे वो चीज़ें खरीदने का हो, चाहे वो एक certain kind of lifestyle का हो, हाँ जी, कि सब कर रहे हैं तो यार मुझे भी करना चाहिए, I need to fit in, I need to emulate. होता है यंगस्टर्स में होता होगा, क्योंकि मैच्योर माइंड इतनी जल्दी मैच्योर नहीं होता, तो उस वक्त बंदा अपनी इनसिक्योरिटी से, वनरेबिलिटी से गुजरता है। उसको होता है कि भाई मैं अगर एक सर्टेन सर्कल में है तो उस सर्कल की क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं वो करना पसंद आता है। और इवन बड़ी एज ग्रुप में भी होता है। ये तो जब तक बंदा अपने अंदर की संस्कारों पे वर्क नहीं करेगा तब तक तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चाहिए। कोई बंदा ऐसा भी हो सकता होगा कि नंबर 1 हो, वर्ल्ड का नंबर 1 हो, लेकिन अगर उसके अंदर इनसिक्योरिटी का संस्कार है तो सेकंड नंबर से फियर ही करता रहेगा कि सेकंड नंबर कभी भी नंबर 1 पे ना जाए। तो क्या वो एंजॉय करेगा? वो नंबर 1 नहीं करेगा। तो नंबर 1 पे होना हाँ जी, और उसको एंजॉय करना, या नंबर 1 पे होना और नंबर 2 से हमेशा डरे रहना? बिल्कुल, That's what you're saying. हाँ, that's what I'm saying। कोई नंबर 1 पे होके भी नंबर 2 से डर रहा हो हाँ, करेक्ट। तो सारी चीज़ें आखिर में घूम फिर के आपकी सोच पे आ जाती है। तो ये भी एक मेरे थॉट था जो मैंने अपने अंदर बदला कि आई एम फ्री फ्रॉम पीपल्स वैलिडेशन और एक्सपेक्टेशन। सो फैंटास्टिक, रियली। हाँ, ये कब हुआ? सिचुएशन से आप गुजरते रहते हैं तो मेरे को फील हुआ कि भाई मैं फील कर रहा था कि लोग क्या सोचेंगे। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मैं क्यों सोच रहा हूँ ऐसा। फिर मेरे को ये भी रियलाइजेशन आई कि भाई मैं ये बचपन से ही सोचता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, बचपन से ही आता है ना यार हाँ, कि of लोग course। क्या सोचेंगे। घर पे भी होता है, पेरेंट भी बोलते हैं भाई एक कॉलोनी में लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होएगा, वो क्या होएगा। तो वो फिर मैं उसको भी पीछे पड़ा कि भाई इसको भी अपने सिस्टम से हटाना है। और ये सब एफर्मेशन से आता है? एफर्मेशन से ही, मेरे लिए एफर्मेशन से ही मेरा सिस्टम रीबूट हो जाता है। कितना बड़ा थॉट है। बहुत बहुत। लोग क्या बहुत। सोचेंगे और हम उसमें ही आधा चीज़ नहीं करते। हाँ, करेक्ट। अगर उसी से फ्री हो गए तो कितना फ्री बंदा फील करेगा। Now you are, I don't know why, but you decided to retire because you're still extremely fit. Yeah. You're extremely switched हाँ on. जी, जी। You are, raring to go Yeah. at every point. Why did you retire? आई रिटायर्ड बिकॉज आई फेल्ट मेरे पास ज़्यादा क्रिकेट नहीं है खेलने को। अच्छा। मेरे को पता था मेरे इंटरनेशनल करियर में अब क्योंकि एक एज के बाद अभी हमारे यंगस्टर्स इतना अच्छा कर रहे हैं और तो वो ज़्यादा अच्छे एसेट हैं टीम के लिए। में से तो मेरे को पता था कि मेरा अभी चांस नहीं है वहाँ पे खेलने का। और जो मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता आया हूँ 18-19 साल की उम्र से, तो मैं वो नहीं खेलना चाहता था। Right. मेरे में वो ज़ील नहीं रही थी खेलने की। ऐसा नहीं कि मैं उस चीज़ को वैल्यू नहीं करता। मैंने अचीव्ड इट एंड आई वाज डन एंड डस्टेड विद दैट थिंग एंड आई वाज लाइक कि अब मैं IPL टू IPL खेलूँ पूरा साल, जो मेरा फ्लो है एनर्जी का, जो मेरा फोकस है वो बिज़नेस में जाता है। और क्या होता है कि प्रैक्टिस कितनी कर लूँगा, प्रैक्टिस में बोर हो जाता हूँ। क्योंकि जो मुझे मज़ा आता है वो चैलेंज में मज़ा आता है कि कोई मेरे साथ आके चैलेंज करे, आमने सामने मुकाबला हो तो मज़ा आता है। तो मैं वहाँ बोर हो रहा था। तो फिर मैंने कहा यार मैं अगर खेल भी लूँगा 1 साल और खेल लूँगा, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है, 1-2 साल खेल लूँगा उससे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं मेरे को नहीं खेलना एंड आई जस्ट रिटायर्ड देन। You are moving on to, मतलब you've still got incredible vision. या Incredible vision, right? Haan And ji. it's so nice to hear that every time I meet you. Yeah. There is an excitement that gets Yeah. rekindled. Yeah. And it is infectious. और तू हर आर्ग्यूमेंट के बाद तू बोलता है तू भी कर सकता है। और मुझे लगता है हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ। And it's very infectious. It's very nice to Thank you. hear that. It's just- अभी मेरे को एकदम से ये बात बोली, मेरे को ध्यान आ गई कि जब मैं बैंगलोर NCA के लिए आता था तो हम तब भी यही बातें करते थे। हमारी अगर हमारा पैटर्न देखेगा, हम हर बारी जब आते थे तो हम बिजनेस की बातें या प्रोडक्टिविटी की बातें, Right. स्पिरिचुअलिटी की बातें, तो इसी में हमारी बातें घूमती थी हमेशा। Right. तो आज भी आ रहे हैं तो आज मैं अगली के आगे बता रहा हूँ। उससे 5 साल पहले जाओगे तो मैं यही बता रहा था। Correct.
अब मैं उसका आगे करता रहा, तो वो एक मेरे को अभी वो जस्ट पैटर्न रियलाइज हुआ। और लेकिन अभी भी उतनी ट्रेनिंग होती है, अभी भी वही लाइफस्टाइल है, अभी भी खाने का ध्यान रखा जाता है, अभी भी सब कुछ तो द एथलीट इन यू Yeah. continues to be there, right? In fact it's now बिल्कुल। intellectually and spiritually grow कर रहे हो आप, लेकिन the athlete in you is there, right? क्योंकि वो मैंने कभी ऐसा नहीं कि क्रिकेट के लिए किया था सिर्फ, वो मेरे को अपने शौक के लिए किया था मैंने। वो एक अंदर की सार है, बड़ी बात है कि बॉडी बनाना या एथलेटिक बॉडी रखना मेरे को वैसी अच्छी लगती थी। तो एक एज अ क्रिकेटर, जब क्रिकेटर भाई स्पोर्ट्समैन दिखना चाहिए, उसका शरीर बोलना चाहिए कि हाँ यार ये खिलाड़ी है। मेरे लिए वो बड़ी चीज़ मायने रखती थी, अभी भी रखती है। सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू बी इन अ गुड रूटीन, एंड जिसकी जितनी रूटीन स्ट्रांग होगी उतना ही उसका फ्यूचर स्ट्रांग होएगा। आप बंदे की रूटीन देख लोगे, आपको पता लग जाएगा कि इसका फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा। रिटायरमेंट के बाद रूटीन में कुछ चेंज आया? रिटायरमेंट के बाद रूटीन में कैसे शुरू हुआ? टेक मी थ्रू योर डे। फिर मेरे मॉर्निंग रूटीन में थोड़ा मैंने बदलाव लाया, और चेंज हमेशा छोटे ही होते हैं, ऐसा नहीं लगता कि बहुत कुछ बड़ा चेंज कर दे, लेकिन जो चेंज होता है उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अब रिसेंटली मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन में रीडिंग इंक्लूड करी है कि 5 पेजेस बुक के पढूं, ताकि मेरी वोकैबुलरी और बेटर होए, और मेरा जो कमांड है लैंग्वेज पे वो स्ट्रांग होए। दूसरी एक और हैबिट ऐड करी है मैंने। मुझे शुरू से बताओ, तो शिखर धवन wakes up, हाँ जी, first thing what do you do? First thing मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ मन में सबसे पहले उठते ही कि भाई थैंक यू, मैं जिंदा हूँ भी, और इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, पहला ये होएगा। उसके बाद आलस में ही फिर मैं थोड़ी डीप ब्रीदिंग करना शुरू करता हूँ, राइट। और फिर मैं अनुलोम विलोम करता हूँ। मेरे को नहीं होता कि मैं उठूँ बैठूँ एकदम से उठ के बैठ के करूँ, तो मैं लेटे लेटे अनुलोम विलोम करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा। उसके बाद थोड़ा मुंह बंद कर लेता हूँ, तब भी मैं लेटा ही रहता हूँ, उठता नहीं। उसके बाद फ़ोन पे मैं एक मॉर्निंग अफर्मेशन होगी या मोटिवेशनल वीडियोस हो गए, अच्छा। और उसको ग्रैस्प करता हूँ सारा। अच्छा। क्योंकि सुबह सुबह माइंड सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है, तो आप क्या इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो आपके माइंड जल्दी ग्रैस्प करेगा। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन डालूँ। राइट। मॉर्निंग अफर्मेशंस बड़ी अच्छी हैं यूट्यूब पे, या मोटिवेशनल वीडियोस बहुत अच्छे हैं डिसिप्लिन की। जैसे मैं जो मॉर्निंग रूटीन्स कर रहा हूँ, ये मैंने कहीं से इन्फॉर्मेशन सुनी, और फिर मैं उसको करना शुरू हो गया, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू हो गया। फिर मैं मेडिटेशन करता हूँ, चैंटिंग कर लेता हूँ आधा घंटा 20 मिनट, अच्छा। आंखें बंद करके। जब चैंटिंग करके छोड़ता हूँ चैंटिंग को, तो आंखें बंद ही रखता हूँ उसमें, क्योंकि वो एनर्जी जो हमारी रूट चक्र पे होती है वो ऊपर आ जाती है, और फिर मैं उस एनर्जी को फील करता हूँ, महसूस करता हूँ, फ्लो करता हूँ उसमें, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड उसके बाद फिर मैं अपना दिन स्टार्ट करता हूँ, और उसमें भी जब मैं एनर्जीज को, जब मैं साइलेंस को पूरा फील कर लेता हूँ, क्योंकि अब कभी कहीं हर एक के लिए मेडिटेशन अलग है। मेरे लिए ये होता है कि जब मैं चैंटिंग करके हटता हूँ तो एकदम वो तो साइलेंस अपने आप आती है, मैं साइलेंस के लिए नहीं जा रहा, साइलेंस अपने आप मेरे अंदर आ जाती है, और मैं बिल्कुल शांत हो जाता हूँ, और फिर मैं उस एनर्जी में फ़्लो करता हूँ, और फिर बाद में शुक्राना करता हूँ कि भाई उस एनर्जी ने मुझे एक्सेस दिया कि मैं उस एनर्जी में जा पाऊँ। एंड उसके बाद जो मेरी लाइफ की अफर्मेशंस हैं, मैं वो भी एंड में दोहरा के फिर मैं अपना दिन स्टार्ट करता हूँ। फिर कॉल्स हो जाती हैं, बिजनेस कॉल्स रहती हैं, और शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे मैं जिम जाता हूँ। अच्छा। फिर तब जिम करूँगा। हाँ। और अगर और दिन में कुछ नहीं होगा तो मैं रोलिंग करूँगा, अपनी मोबिलिटी करूँगा, रिहैब करूँगा, पेरेंट्स के घर चला जाऊँगा, बाहर जाता नहीं घूमने। तो ये मेरा रूटीन रहता है। बिजनेस कॉल्स काफ़ी रहती हैं मेरी। Do you miss the banter of the dressing room? ना, Because you created your own banter. हाँ, बैंटर एग्जैक्टली। बैंटर मेरे अंदर है, मेरे साथ चलता है, तो अब मेरा ड्रेसिंग रूम मेरे घर पे ही है। हाँ, मेरे यार दोस्त आ जाते हैं शाम को, हाँ। और हंसी मजाक चलता है। ऐसा नहीं मेरे दिमाग में कभी थॉट आया कि मैं ड्रेसिंग रूम मिस करूँगा, ये चीज़ मिस करूँगा। वेरी ग्रेटफुल एंड आई हैव सो मैनी मेमोरीज उस ड्रेसिंग रूम की। पर अब वो जब ख़त्म हो गया, विश्राम पे आ गया, तो विश्राम पे आ गया, मैं उस पे आ गया। और मेमोरीज ऑफ द ड्रेसिंग रूम, गब्बर का नाम मिला आपको वहाँ पर? गब्बर का नाम मिला, बिल्कुल। गब्बर का नाम मुझे एक्चुअली रणजी ट्रॉफी अच्छा? मिला। ओके। मैं जब रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, विजय भैया हमारे कोच थे। अच्छा। मैं फील्ड पे था, तब दूसरी टीम की पार्टनरशिप होगी बहुत लंबी, तो मैं सिली पॉइंट में ऐसे ही चला कि बहुत यार आना है सुअर के बच्चों, तो ऐसे तेज चलाया। तो फिर वहाँ से सब हंसना शुरू हो गया कि कोई मेरे को क्या कोई बोलेगा, क्योंकि मैंने किसी को गलत तो बोला नहीं, मस्ती कर रहा था अपनी।
तो फिर वहाँ से फिर कोच ने मेरा नाम कब्बा रखा और फिर जब मैं इंडियन टीम में आया तो वहाँ पे वो नाम पे फेमस हो गया। हाँ, तो ये स्टोरी थी। I remember you had a fantastic welcome in the Indian team. The UV, Bhaji, everybody just loved you so much because of all the energy that you got in. Us time Sachin, Bhaji, and everyone. Absolutely. I was very lucky when I entered Indian team in Test cricket. And तब सचिन पाजी खेल रहे थे. I was blessed to play with them for Indian team together. Then धोनी भाई कैप्टन, बच्चू पाजी, यूवी पाजी नहीं थे उस वक्त, वीरू भाई थे, विराट था, सारे मेरे एम विजय. Right. You had a very good chemistry with Vijay. Vijay, also, right? yeah, got great chemistry with him and फिर वो बिल्कुल एंड जब मैं आया तब मैं 27 साल का भी था, तो मैं मैच्योर हो गया था, एक मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग था, तो मैं अपनी मस्ती में रहता था, बड़ा मजा किया फिर. ऐसा लगता है कभी कि वो सही टाइम था perhaps आने का, और 19 साल 20 साल पे भी वो टैलेंट था, लेकिन प्रॉब्ली वो सही टाइम नहीं था वो चीज़ मिलने का, रेडी नहीं था. बिल्कुल लगता है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट जैसे अगर मैं रॉ में लैंग्वेज में बोलूँ तो कहते ही मर्दों की गेम है, बच्चों की गेम नहीं हो. वहाँ पे जो पूरा पका हुआ होगा वही आके खेल पाएगा, और आना एक चीज़ होती है, वहाँ पे टिकना दूसरी चीज़ है. आए बतेरे हैं, और वहाँ पे आके 10 साल खेलना, 12 साल खेलना, वो आप में दम चाहिए हर तरीके से, तो आप तभी आप रह सकते हो वहाँ पे. तो वो एक मैच्योरिटी के साथ ही बंदा रह सकता है. But then also there is the hard work, the physical hard work, Yes. the waking up every morning and doing what you need to do, which do you think needs to be done irrespective of what you're striving for in life? बिल्कुल, वो तो बड़ा ज़रूरी है, और हार्ड वर्क को आप स्मार्ट वर्क भी कह सकते हैं. मेहनत करनी बड़ी ज़रूरी है, मेहनत के बगैर ज़्यादा हासिल नहीं होगा. तो पहला जो इंटेंट, दूसरा एफर्ट, तो पहले ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. खाली एक चीज़ होएगी, बाकी दो नहीं होंगी, तो भी नहीं काम बनेगा. What is health for you? Because I know तू बहुत facet से देखता है, physical, spiritual, emotional, mental, but overall what is health for you? Or say let's break it down. So what is food for you? फूड नेसेसिटी है मेरी, ऑफ कोर्स, कि भाई जो मेरे को मसल बना के रखेगी, अच्छी टेस्ट है, एंजॉय ईटिंग गुड फूड, ऑल सॉर्ट ऑफ कुजीन्स. लेकिन पर मैं वो खाने को इतना नहीं खाता कि भाई टेस्ट के चक्कर में अपनी सेहत बिगाड़ दूँ. डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन रखूंगा. And you know what works for you, what doesn't work for you, because you've also been through that whole routine of understanding food for you. मेरे को याद है एक टाइम पे गट के साथ काफी स्ट्रगल किया था तूने. बिल्कुल, तो वो उसको फिर न्यूट्रिशनिस्ट हायर किया, और मेरे ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि आपको मेंटर्स हायर करने चाहिए हर चीज़ों के. जो चीज़ का आपको नई नॉलेज, आप वो सीखो जाके. हर चीज़ में आप उस्ताद ना बने. जब नहीं आता तो नहीं आता, क्या दिक्कत है, पर सीख सकते हो ना. न्यूट्रिशनिस्ट का मैंने 5-10 साल से न्यूट्रिशनिस्ट है मेरे पास, तो उनसे सीखता रहता हूँ. मेरे को आइडिया है कि भाई क्या करना है, कैसे खेलना है डाइट से, तो वो कर लेता हूँ, और कभी भी ज़रूरत होती तो फिर हेल्प मांगता हूँ. और अब जैसे गट का इशू की बात हुई, तो मैं अजवाइन का पानी पीता हूँ रोज. वो मेरे को न्यूट्रिशनिस्ट से ही सीखने को मिला. या अपनी मदर से मिल जाता सीखने को. इलायची खानी चाहिए, सौंफ खानी चाहिए, खाने के बाद क्यों खाई जाती है, उससे वो आपके एसिडिटी को कम करते हैं. राइट. नहीं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टू नो कि इतना सब कुछ सीखने के बाद, इतना सब कुछ एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी है ना तेरी, तो इतने सारे लोगों के साथ रहा है, सो मेनी पीपल हैव टेकन केयर ऑफ यू, लेकिन अभी भी उनकी वैल्यू और उनकी रिस्पेक्ट. जैसा मेरे पास बहुत सारे पेशेंट या हमारे पास आते हैं यॉस में पेशेंट्स, तो वो सेल्फ डायग्नोज आते हैं कि सर मुझे ना L3 L4 पे डिस्क प्रोलैप्स है, या मुझे फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी है L3 L4 पे राइट साइड पे. तो एंड यू वंडर क्या जरूरत क्या है आपको ये सब कुछ सोचने की, यू माइट नॉट बी एक्चुअली हो ही ना, और उन्होंने अपना बढ़ा लिया, और किसी का भी MRI करो तो उसको कुछ ना कुछ तो निकलेगा. वो अपने आप के विक्टिम बन जाते हैं. और वो अगर अपनी वो सोच से करे, वो एक लिमिटेड सोच है ना उनकी, पर आपको पूरा रास्ता ही नहीं पता, और जब आपको रास्ता दिखाने वाला कोई है तो आप क्यों नहीं देखना चाहते. करेक्ट. बड़ी अच्छी चीज़ है जो मैंने फिजियो से सीखी है, मेरे को याद है तेरे से सीखी है, कि भाई जब कोई मसल दर्द मार रही है तो मतलब वो आपको बता रही है कि भाई कोई चीज़ वीक होगी. करेक्ट. याद है ना, यही बात बोली थी कितने साल पहले की बात. बहुत साल पहले की बात है. वीक हो गई, अब उस पर अल्ट्रासाउंड करते रहो, उससे नहीं ठीक होगी वो. भाई उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसका रिलीज करना पड़ेगा, लेकिन उसकी एक्सरसाइज क्या है वो करनी ज़रूरी है, कि उसको जब तक स्ट्रेंथ नहीं लाई जाएगी तो वो
तगड़ी नहीं होगी, उसके आसपास की मसल्स को तगड़ा करना ज़रूरी है। अगर मेरा ये टेयर है तो उसके आसपास की मसल इतनी तगड़ी हो जो उसको बैलेंस आउट सपोर्ट कर पाए। वैसे ही आपका हेल्थ है, अगर दिमाग से आप नेगेटिव हो गए, अपने विक्टिम बन गए, तो आपका शरीर बताएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बताए शरीर। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि ऑब्वियसली देयर इज नो रिसर्च ऑन इट येट कि योर बॉडी कैन डिसाइड टू ब्रेक डाउन योर बॉडी, यू कैन फॉल इल फ्रॉम इनसाइड। योर बॉडी कैन डिसाइड कि यार अभी हो गया, आई कांट कोप। सो वो कोपिंग कैन आल्सो एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ एन इलनेस और एन इंजरी। तो बॉडी कैसे डिसाइड करेगी व्हेन यू सेड दैट थिंग, कैसे डिसाइड करेगी? आएगा दिमाग से ही ना। हाँ एग्जैक्टली, भाई वो डिप्रेशन में है और बंदा बॉडी गिव अप कर गई। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और वो जो यू नो दैट रिमाइंड्स मी कि एक बार यू हैड कम टू एनसीए and you were diligently doing all the exercises that were given to you, हाँ जी, but assessment नहीं हुआ था कि exactly कौन सी मसल वीक है, because टूर पे जब रहते हो तो उतने टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती। बट एनसीए में जब हमने एक्चुअली असेस किया कि कौन सी मसल, तो उस मसल पे बाय चांस काम नहीं हो रहा था। हाँ जी, हाँ। and that is how we managed to stabilize your shoulder for so long exactly, because we could work on the right kind of। बिल्कुल। मेरा करियर ही जो शोल्डर का है वो रिहैब की वजह से मेरा इतना करियर लंबा गया और मैं खेलता रहा और मेरे को इतना डेंट नहीं पड़ा। तो रिहैब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आपकी इंजरीज हैं तो। और अगर नहीं है तो जो नहीं है तो उसको मेंटेन करके कैसे चलना है ताकि आप इंजर्ड ना होए। और एक और आई फील कि नाउ क्योंकि मेरी बॉडी टाइप स्टिफ रही हमेशा, तो अब मैं जब योगा करता हूँ तो मेरे को फील होता है कि यार जब बॉडी खुली हुई है तो इतनी ईजी हो जाती है, एनर्जी फ्लो करती है। इवन आई फील कि जैसे कई लोग जो नेगेटिव, जिनकी बॉडी टाइट रहती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, वो जब योगा करेंगे या एक्यू प्रेशर से रिलीज करेंगे तो वो ऑक्सीजन जाएगा उनकी बॉडी में, तो वो उससे भी उनको हेल्प मिलेगी उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर होने में। It's all connected, right? Connected, yeah. Mind, body, soul. It's all exactly. बिल्कुल। 2-3 बार तो मेरी घड़ी देख चुका है, वैसे इतनी महंगी घड़ी है नहीं। वो घड़ी का किस्सा याद है? So, चाय पे चर्चा, हमने चाय पे खर्चा भी पूरा किया है। तो एक बार तूने बोला यार घड़ी लेने चलना है। हाँ जी। मैंने कहा ठीक है चल। तो तेरे को पसंद आई ऑब्वियसली, सबसे महंगी घड़ी। तो तूने वो घड़ी देखी एंड तेरा दिल आ गया, तूने कहा यार लेनी तो यही घड़ी है। एंड देन आई थिंक दोज वॉच पीपल एक्चुअली सॉ यू wearing that watch and you ultimately got sponsored by them or something like that. Yes exactly। हाँ मैं कहा यार ये अच्छी लग रही है, एकदम से पिक आ गया था कि ये फील आ गई इस पे। महंगी बहुत थी, ले ली, लेकिन somehow the way it worked out कि the watch paid for itself exactly and more exactly yeah very true very true। तो वो मैं कई बार किससे याद कर, मैंने कहा सोच यार इसने अपना शौक से कुछ लिया पर कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट करी कि वो शौक ही इसका वो बन गया। कैसे कोई चीज हमें नहीं पता कि क्या चीज करते हैं और उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। just purity of thought, right? It's just the childlike innocence with which you reach out for something। वो देखो अगर मेरे जब मैंने पहनी होगी घड़ी तो मैं कितना खुश था, कितना खुश। Exactly, करेक्ट। तो ये शौक बड़ी चीज है, दिल्ली का लड़का, शौक बड़ी चीज है। शौक तो होने चाहिए, तो शौक क्या शौक है? शौकीन, बहुत शौकीन होना बड़ा ज़रूरी है। अगेन फॉर द यंगस्टर्स कि काम के साथ आपकी हॉबीज़ होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम आप जितने मर्जी पैशनेट है अपने काम के लिए, उसके साथ एक आपकी ऐसी हॉबी नहीं होनी चाहिए जो आप बस प्यार के लिए कर रहे हो, मज़े के लिए कर रहे हो, क्योंकि उसमें आपकी कोई एक्सपेक्टेशन या आप मज़े के लिए करते हो। दैट इज़ मेडिटेशन एक्चुअली। जैसे आप आजकल इवन कॉर्पोरेट के लोग करते हैं, सैटरडे संडे मैचेस खेलते हैं, तो दैट इज़ अगेन अ मेडिटेटिव वीकेंड फॉर देम। जब आप किसी के लिए हॉबी हो, योगा हो सकती है, किसी के लिए सिंगिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर वो एक हॉबी होनी ज़रूरी है, शौक होने ज़रूरी है। तेरे शौक तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। घुड़सवारी, हाँ जी, सिंगिंग, फ्लूट भी बजाइए, योगा, घूमना, travel, yeah, I'm enjoying leisure. Right? Having your friends around you. Playing cards. I play cards every day. घुड़सवारी कैसे शुरू करी? शौक था, जब छोटे होते वैष्णो देवी जाते थे, घोड़े पसंद थे। I love being with animals. आप जब घुड़सवारी करने जाओ तो आप उसी मोमेंट में हो गए। अभी मैं जैसे स्विट्जरलैंड में था, स्कीइंग कर रहा था, मैं स्कीइंग में ही था। आपको कोई थॉट नहीं आएगा। तो जब आप वो ऐसी एक्टिविटीज़ करो उसमें थोड़ा रिस्क भी है गिरने का, तो आप पूरे अटेंटिव रहते हो। अगर बाइक चला रहे हैं, चला रहे हो बड़े दिनों बाद, तो बाइक चलाओ तो बाइक ही चलाओगे। बाइक का शौक था? बाइक का शौक, अभी भी चलाता हूँ मैं बाइक, तो आई एंजॉय दैट, बीइंग इन द मोमेंट।
That is very important. Being And you in have the 2 moment. dogs, I got 2 dogs as well. Indies. Indies, yeah, Indies. Very nice. Adopted them. Yes, I Very love them. sweet. Yeah. Very sweet dogs. I think someone like you is in a fantastic position to lead the change, right? क्योंकि बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सीखा है. हाँ जी. आपका फंड आ रहा है. Yes, मेरा sports fund आ रहा है. It's a $75 million fund. It's Wow. called Yasha. It's a sport tech fund, so we're going to invest in sport tech companies, sports league, and esports as well. It's such a fantastic, what a massive leap for you, right? Yes. From the Sportsman to an entrepreneur. to an entrepreneur of that scale. That scale. Again, हर चीज़ सोच से स्टार्ट होती है. तो अब वो नई जर्नी स्टार्ट होगी. उसको 2 साल लगे हैं. Of course. और वर्ल्ड में विलियम्स ने Serena Williams. हाँ यस, वर्ल्ड में सेरेना विलियम ने शायद पहला स्पोर्ट फंड बनाया था. अच्छा. तो उसके बाद I'll be the second person. सो कहने का मतलब ये है कि शिखर धवन अगर क्रिकेटर नहीं होते, हाँ जी. जो हम सबकी बहुत बदकिस्मती होती है अगर ऐसा होता, तो भी सक्सेस का डीएनए तो लेके चल रहे हैं. हाँ जी. हाँ. एंड दैट इज डाउन टू हाउ यू लुक एट थिंग्स, थैंक्स. या how you perceive a situation and how you go about बिल्कुल. delivering in that situation. बिल्कुल. So the same principles you are now applying. फॉर अदर फील्ड एज वेल. मेरे को याद है कई situations ऐसी हुई हैं जहाँ पे things might not have worked out for you in a personal capacity, professional capacity, but you've always blessed people कि यार मैं चाह रहा हूँ उनका अच्छा ही हो, हाँ उसका अच्छा ही हो, चाहे वो they are going their own way. या तो do you think that also helps you stay positive कि blessing people irrespective of whether they are with you or not? हाँ जी. हाँ बिल्कुल. बिल्कुल वो बड़ा ज़रूरी भी है. क्योंकि अगर आप किसी से घृणा कर रहे हैं तो उसके पास चॉइस है कि वो आपकी घृणा ले ना ले. आपके पास चॉइस नहीं. वो तो आप अपने अंदर से एनर्जी क्रिएट करो तो आपको तो लड़ेगी ना. वाह. कि आप चिढ़ रहे हो किसी के सक्सेस से, तो उसका क्या जा रहा है? उसका कुछ नहीं जा रहा. जहाँ आपका ही रहा है. आप वो चिढ़ने वाली एनर्जी आपको लड़ेगी, आपके शरीर को आएगी, आप ही कोई नीचे करेगी. तब आपको जब और आगे सक्सेस पे जाना तो आपको और डबल मेहनत करनी है. तो नीचे लाओ क्यों? ये सब जो enlightenment है, I would call it enlightenment. How has spirituality helped you? A lot. Were you always spiritual growing No, up? not that I was always spiritual. I worked on it. I've been working on it from last 12-13 years, and it's still a long way to go for me. And जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इतनी बारी बोला पिछले अपने कई इंटरव्यूज़ में भी, मैं कम्पीट करता था अपनी टीम में. जैसे कंपटीशन होता भी हम ओपनर हो तो मेरे दूसरे ओपनर से होगा, चाहे वो रोहित हो, KL हो, कोई भी हो, XYZ, MVJ हो, तो मेरे दोस्त भी हैं पर कंपटीशन भी है कि भाई 3-4 बंदे तो एक जगह के लिए खेलना है, 2 जगह के लिए 2 ही जगह है, 3 बंदे हैं, तो एक ना एक तो बाहर बैठेगा. तो अगर मैं उनसे जब मैं कम्पीट करता तो मेरे दोस्त भी पर मन में होता था कि मैं उनसे हमेशा अच्छा करूँ. वो अच्छा करें पर मैं उससे अच्छा हमेशा करूँ. तो जब आप कम्पीट करते हैं तो आप कंपैरिजन करते हैं कि अच्छा उसके इतने सो हैं, मेरे इतने सो हैं. और जब आप कंपैरिजन करते हो तो एंड प्रोडक्ट जेलेसी आएगी. ऐसा हो नहीं सकता कि जेलेसी नहीं है, तो आएगी. तो फिर स्पिरिचुअलिटी ज्ञान सुनने से फ़ायदा हुआ मुझे कि मैं, जैसे मैंने शिवानी दीदी का बड़ा ज्ञान सुना है, गौर गोपाल दास जी का बड़ा ज्ञान सुना है, तो उनसे मुझे फ़ायदा हुआ कि आप कंपटीशन से आपने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया कंट्रीब्यूशन पे. वाओ. तो अब आप आ रहे हो, आप कंट्रीब्यूट करने आ रहे हो. बस आपका जो बेस्ट आप वो कंट्रीब्यूट कर रहे हो. तो मेरा किसी से कोई लेना देना ही नहीं है. मैं अपना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ बेस्ट. तो मेरे कंपटीशन नहीं हट गया, तो मेरी जेलेसी हट गई, मेरा कंपैरिजन हट गया, मैं और लाइट हो गया और मज़े में हो गया. और मज़े में हुआ, उसको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ी, और मज़े में हुआ तो और परफॉर्मेंस बेहतर होगी. जब कोई मेरी जगह जो आया भी तो भी मेरे लिए फिर मैं, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस करी थी तो मेरे अंदर से दुआएं निकली, मेरे को कभी वो फील ही नहीं हुआ. मैसेजेस क्या हैं? शिखर धवन के प्रिंसिपल्स क्या हैं? What do you live by? What do you believe in as a principle of life? कि यार मैं खुश रहो. खुश रहना ज़रूरी है. हर दिन खुशी से गुजरना चाहिए और प्रोडक्टिव होना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए. खुशी, पीस, कंटेंट एक हिस्सा है लाइफ का. दूसरा है मटेरियलिज्म. स्पिरिचुअलिज्म में आ गया ये सब. Right. और एक मटेरियलिज्म है जिसमें पैसा भी कमाना ज़रूरी है.
पैसा कमाना ज़रूरी है, पावर कमाना ज़रूरी है, नाम कमाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? उससे आपके काम होएंगे, आपका कंफर्ट आएगा। कि पैसे से आपके अन भी आना है। ये नहीं कि आप किसी को धोखा दे के पैसा कमा रहे हो। वो पैसा आप अभी तो कमा जाओगे और आप किसी इंसान को धोखा भी दे दोगे या उसको बुद्धू बना के आप पैसा कमा लोगे। बात आपने जो एनर्जी दी वो यूनिवर्स पे गई है। इंसान तो एक छोटी सी एस्पेक्ट है, उस वो गई है, वो वापस आएगी आपके पास। तो मेक श्योर कि अब दुआओं वाला पैसा कमाओ, खूब कमाओ, जितना कमा सकते हो उतना कमाओ। जितना कमाओगे उतना दे भी सकते हो। लेकिन डज योर हैप्पीनेस रिलाई ऑन मनी? No, 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 no. My happiness doesn't rely on money. My happiness is my state of mind. So that you've got complete control on. Oh, Yeah, it's a always lot a of control. process. हाँ. अब मैं कहूँ कंप्लीट कंट्रोल की मैंने पूरा हासिल कर लिया है, नहीं मैं उस मुकाम पे नहीं हूँ, बट अवेयरनेस बढ़ाता रहता हूँ, गिरता हूँ ज़रूर, रिएक्ट भी करता हूँ, रिस्पॉन्ड भी करता हूँ, रिएक्ट भी कर जाता हूँ सिचुएशन पे, पर मुझे पता है कि वापस मेरे को रिस्पॉन्डिंग पे, जितना ज़्यादा मैं रिस्पॉन्डिंग पे रहूँगा उतना मेरे लिए बेहतर है। As usual, it's always an absolute pleasure to meet you, to talk to you. I am so pleased and grateful to you कि हम ये इतनी सारी चीज़ें जो तेरे अंदर हैं, जो तेरे को सक्सेसफुल बनाती हैं, वो बाहर ला पाए। और थैंक्स फॉर ओपनिंग अप सो वेल। और लाइक यू सेड, ये बातें हम बहुत बार कर चुके हैं पहले। हाँ जी। लेकिन जब भी मैं देखता था इंटरव्यूज़ या तो क्रिकेट की बातें, क्रिकेट के अराउंड बातें, हाँ जी, और मैं हमेशा सोचता था कि देयर इज़ अनदर साइड दैट डिफाइंस यू इन अ मच मोर कंप्लीट वे, एंड दैट इज़ बेस्ट कमिंग फ्रॉम यू। Thank you so much and thank you for inviting me on this interview and I really enjoyed it and of course हमारे इतने साल का रिलेशन है, तो दिल से बातें हुई हैं सारी, और आई होप कि इधर से भी सबको फायदा होए। So thank you so much for actually doing this, and I thoroughly enjoyed it.